So, hello everyone. I hope I am audible and visible. Can you all confirm in the chat? Yes, 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 yes. Okay. So, hello everyone. Welcome to the second session of this Flutter Festival. So, yesterday we had our introductory session, and today we will be having our Flutter installation and setup session. So, this session will be like very important because if you don't have Flutter in your system, you won't be able to do anything, any installation or any building of Flutter application. So, this session is very important. So, I think you all are ready with your PCs so that you can watch me how I'm doing setup. You can do setup side by side. अगर फिर तुम भी भाई पीछे छोड़ जाते हो ना कोई टेंशन मत लेना. We will be providing recording so that you can see the recording. You can perform the step. Like if you miss any step, you can perform that step. And even though I will be sharing this PPT so that and this PPT will have the complete guides of how you can install and set up. सो लाइक यू वॉन्ट बी लाइक लेफ्ट बिहाइंड. अगर कुछ भी एरर आता है एंड में तो हम देख लेंगे कि भाई क्या एरर आता है. सो लाइक टू गेट स्टार्टेड. सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टुडे इज संडे सो आई एम होपिंग लेस ऑडियंस बट स्टिल जो भी है जो भी आया है उनका बहुत फायदा होने वाला है कि भाई आपका इंस्टॉलेशन और सेटअप कंप्लीट हो जाएगा. आपको लाइक टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई ये वन टाइम रहता है और एक बार सही से हो गया ना तो खत्म. बस सही से हो गया तो भाई जिंदगी खुश रहती है. सो लेट्स वी कैन प्रोसीड विद आवर सेशन. सो कल हमने देखा था कि भाई फ्लटर क्या होता है. लाइक पूरा हमने इंट्रो देखा फ्लटर. सो कल आपको आप में से बहुत लोगों को पता चल गया रहेगा कि फ्लटर क्या है. तो आप में से कोई बता सकता है कि भाई व्हाट इज फ्लटर. लाइक हमने डेफिनेशन तो देखा. आप सिंपल टर्म में बता दो कि भाई फ्लटर क्या है. या कोई फ्लटर का एक सिंपल सा एक फीचर बता दो कि भाई क्या फीचर है फ्लटर में जिस जो सभी चीज़ों से लाइक दूसरे डेवलपमेंट से मतलब अलग रहता है. So, can somebody tell what Flutter is or what is the one feature of Flutter? Chat, one code, okay. One code can be used, yes. Open source UI, yes. It's multi-platform, yes. Front-end development, good. Sorry, you are not audible clearly. Productivity, wow. Flutter is development tool including back. Okay. लाइक ठीक है समझ में आता है कि भाई बहुत लोग हैं बहुत लोग ध्यान देते. सो लाइक मैं फर्स्ट स्लाइड पे एक ऐसा मीम डाला हूँ जो कि आप शायद आप लोग रिलेट कर पाएंगे और आपको फ्लटर पता है. लाइक वी हैव लाइक हैप्पी वी नो ऑल नो हु इज हैप्पी इज. So like he is written, I have written like Android developer, iOS developer, web developer, Windows, Mac and Linux. Like they सब एक साइड है और Flutter developer एक साइड है. कितना स्टोरेज लगता है वही सब सब बताया जाएगा आगे. आप बस जुड़े रहे आपको सब पता चलेगा. सो लाइक कौन सा भी प्लेटफॉर्म पकड़ लो. आपको कौन सा प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना है. वी हैव फ्लटर. लाइक इट्स सो सिंपल इज फ्लटर. सो वी विल मूव प्रोसीड. सो आज का जो सेशन है वो पूरा इंस्टॉलेशन पे रहेगा. तो अगर आप कुछ भी गलती कर ली ना तो भाई आपका ना इंस्टॉलेशन लाइक 100% होके भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. लाइक ये नहीं आप पढ़ सकते हैं भाई 100% हो गया है लेकिन फिर भी वो 100% पे 6 मिनट से अटका हुआ है. तो आप टेंशन मत लो. आप स्टोरेज कम है ना टेंशन मतलब सब हो जाएगा. सो वी विल प्रोसीड आवर सेशन कि भाई अभी आपको पता चल गया कि फ्लटर क्या है. क्या फ्लटर एक हम बात कल देखे थे कि फ्लटर एक टूल है. सो फ्लटर टूल है जिससे हम एप्लीकेशन बना सकते हैं. सो हम फ्लटर से कैसे एप्लीकेशन बनाए तो उसके लिए ना हमें ना फ्लटर टूल को पहले अपने सिस्टम में लेना पड़ेगा. सो लाइक आपने आपके घर पे कभी कुछ रिपेयरिंग का काम हो या इलेक्ट्रिशियन का काम हो प्लम्बर का काम हो तो प्लम्बर क्या आता है एक टूल किट लेके आता है अपने साथ. एक बैग लेके आता है सूटकेस लेके आता है उसके अंदर बहुत सारे टूल होते हैं जिसको यूज करके वो काम करके निकल जाता है. तो वैसा ही अगर आपको फ्लटर से ऐप बनाना है तो आपको ना बहुत सारे टूल्स लगेंगे. और ये टूल्स आपको कहाँ मिलेंगे. ये आपको फ्लटर SDK में मिलेंगे. SDK का मतलब रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. सो लाइक एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर बहुत सारे टूल होते हैं जिससे आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो. लाइक इतना सिंपल है. सो आपको ना ये फ्लटर SDK को पहले अपने सिस्टम में डालना है. सो इसके बाद ही आप कोई भी फ्लटर का ऐप है उसको इंस्टॉल कर पाओगे उसको रन कर पाओगे उसको डिबग कर पाओगे.
So this is like a basic thing which we want to do in our session today. We will be installing Flutter SDK and doing the complete setup of this SDK. So हम देखेंगे कि SDK में भाई रहता क्या क्या है. So पहले SDK में है डार्ट. डार्ट क्या है? डार्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसपे फ्लटर बना है. लाइक आपको पता ही है कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, सी, जावा, पाइथन. वैसे एक डार्ट भी लैंग्वेज है. गूगल ने डार्ट लैंग्वेज बनाई है और गूगल ने फ्लटर बनाया. तो ये फ्लटर इस डार्ट लैंग्वेज को यूज करके अपना सब ये सब देता है, अलग अलग फीचर्स देता है, ऐसे मल्टी प्लेटफॉर्म, ब्यूटीफुल, पोर्टेबल, ओपन सोर्स एंड एवरीथिंग. सो जो ये डार्ट है ना, लाइक इट्स हार्ट एंड ब्रेन ऑफ फ्लटर. लाइक फॉर एग्जांपल आपने ना इधर चले गए, शोरूम में चले गए, गाड़ी ले ली, गाड़ी की चाबी नहीं ली, तो भाई आप गाड़ी कैसे चलाओगे? वैसे ही फ्लटर रहता है कि भाई फ्लटर के अंदर आपको डार्ट मिलता है, तो फ्लटर के साथ आपने डार्ट नहीं लेना तो आपका फ्लटर ही चल नहीं पाएगा. सो डार्ट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्लटर. एंड विद द फ्लटर एसडीके विद द डार्ट वी हैव वेरियस टूल्स. लाइक मैं कल बताया था कि एक रेंडरिंग इंजन होता है जिससे आप ना अपने यूआई को रेंडर करते हो स्क्रीन पे. सो वो भी आपको इस एसडीके के अंदर मिलता है. एंड बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कि डेवलपर के लिए यूज आती है. सिर्फ डेवलपर को ना डीबगिंग करने की बहुत जरूरत पड़ती है. कुछ भी एरर आए तो एरर कौन सी लाइन पे है, कैसे आपको कैसे पता चलेगा. सो उसके लिए ना हमारे पास डीबगर रहते हैं. तो ये डीबगर भी हमारे को गूगल देता है एसडीके के साथ, तो लाइक आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है. एंड इसके साथ साथ भी ना आपको बहुत सारे कमांड लाइन टूल मिलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लाइक सी प्रोग्रामिंग या कोई और प्रोग्रामिंग तो की होगी. अजमल, ठीक है. सो आप लोगों ने कौन सी प्रोग्रामिंग की है, लाइक आप बता सकते हो कौन सी लैंग्वेज पे आपने काम किया है, लाइक सी, पाइथन, जावा, एनी एनी कोई भी एक आप बता दो, सब मत बताओ. जावा, ठीक है. सी, जावा, सी, पाइथन, ठीक है. तो आप ना पहले इसमें ना एक क्या करते हो, एक कोड लिखते हो, फिर आपको कोड को रन करना होता है. तो आप रन कैसे करते हो कोड को? तो आप रन कैसे टर्मिनल के थ्रू और कोड रनर के थ्रू करते हैं. हाँ, कमांड देते हैं ना उसको, हाँ टर्मिनल कमांड देते हैं, यही चाहिए था कमांड. सो वैसा ही फ्लटर एचटीके के अंदर भी ना बहुत सारे कमांड है. एक फ्लटर का कमांड है, एक डार्ट का कमांड है. तो फ्लटर एचटीके के अंदर आपको ये सब कमांड इनबिल्ट मिलते हैं. लाइक आपको जब भी सिस्टम, आप विंडोज या लिनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो ना, उसके अंदर पहले से आपके सब इंस्टॉल नहीं रहते, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है. वैसे ही आपको ये कमांड लाइन जो भी आप लिखते हो ना फ्लटर को, क्या पाइथन को कंपाइल करने के लिए पाइथन, देन फाइल नेम, जावा के लिए भी आप जावा सी, देन क्लास नेम या जावा फाइल नेम ऐसा लिखते हो ना, तो वो कमांड ना आप पहले इंस्टॉल करते हो. तो ये कमांड भी आपको फ्लटर एचटीके के अंदर मिल जाते हैं. तो आपको भाई अलग से सब चीज़ें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. एक कंप्लीट पैकेज है, आपको बस एक बार इसे इंस्टॉल करना है, बस आपका काम खत्म, आप बस इसे यूज कीजिए, ऐसा सीख रहता है. सो अभी हम प्रोसीड करेंगे कि भाई एचटीके ना आप कौन से सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो. तो लाइक देयर आर मेजोरिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हम ना डेवलपमेंट करते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं. लाइक वी हैव विंडोज, वी हैव मैक, वी हैव लिनक्स एंड वी हैव क्रोम. ये 4 मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पे ना डेवलपर्स डेवलपमेंट करते हैं. सो लाइक आई होप लाइक आपके पास, सबके पास विंडोज तो होगा ही. लाइक मुझे जानना है कि भाई कौन है जो यहाँ पर मैक, लिनक्स या फिर क्रोम ओएस यूज करता है. क्या कोई है यहाँ पर? मैक्स क्लीन तो मैक, वाओ. कोई लिनक्स यूजर है मेरे जैसा? आई एम ऑल्सो लिनक्स यूजर. कोई नहीं है भाई, ठीक है. क्रोम ओएस तो भाई दूर की बात है, इंडिया में क्रोम ओएस है भी नहीं, ऐसे कोई ज्यादा यूज नहीं करता. तो एक ही बंदा है जिसके पास मैक है, एक मैं हूँ जिसके पास लिनक्स है, बाकी सब तो भाई विंडोज ही है. सेम इस लिनक्स प्लस विंडो, ठीक है. मतलब आप विंडोज ही यूज करते रहेंगे ज़्यादातर. तो बाकी सब विंडोज के ही है. तो हम ना आज सिर्फ विंडोज का इंस्टॉलेशन सेटअप ही देखने वाले. मैक का, लिनक्स का सब सेम ही होता है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो जाता है और थोड़ी बस कमांड अलग हो जाते हैं. तो अगर आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना आता है ना, तो आप वो स्टेप को ना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ना आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे. आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. तो हम प्रोसीड करते हैं कि भाई विंडोज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. लाइक हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है. तो विंडोज़ के लिए अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो 7, 8, 10 यही होना चाहिए. मतलब विंडोज 7 SP1 वर्जन के ऊपर. सो लाइक आप लोगों के पास आई थिंक सबके पास 10 ही होगा ना, कोई है जो अभी 7 यूज़ करता है? अपडेट कर लो भाई, 7 यूज़ करते हो तो. आई डोंट थिंक कोई रहेगा विंडोज 7 वाला, बट फिर भी अगर आप यूज़ करते हो तो आपको अपडेट कर लेना चाहिए भाई. ऑलवेज बी ऑन द स्टेबल एंड
क्या बोलते हैं, स्टेबल एंड लेटेस्ट अपडेट पे रहो। विंडोज 11 पे मत जाओ, अभी स्टेबल नहीं है। अब विंडोज 10 पे है, मोस्टली सब विंडोज 10 पे रहेंगे, तो मैं भी विंडोज 10 पे हूँ, तो मैं विंडोज 10 का आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसके साथ आपको चाहिए डिस्क स्पेस, मतलब आपके रैम नहीं, ये डिस्क स्पेस मतलब आपकी स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, हार्ड ड्राइव की स्टोरेज या SSD की स्टोरेज। सो यहाँ पे है 1.64। सो 1.64 ये सिर्फ फ्लटर के लिए, आपको इससे ज़्यादा भी लगने वाली है। सो आई विल से लाइक अराउंड आपको 5 GB लगने वाली है टोटल, आप एडिटर मिला के। लाइक हम कोड इसमें नहीं करते ना, क्या नाम है, टेक्स्ट एडिटर में नहीं करते ना, हम VS कोड में करते हैं या फिर कोई पाइचार्म में करता है, ऐसा है ना। तो वो एडिटर की भी स्पेस मिला के ना हमें अप्रोक्सीमेटली लाइक 5 GB के अंडर की स्पेस चाहिए रही है। And then there are like various tools which are required. So Windows PowerShell is that first tool. So PowerShell तो सबके Windows में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपको चेक करना है कि कैसे इंस्टॉल है या नहीं, आप Windows की दबाइए एंड PowerShell ऐसा एंटर कीजिए, POWERSHELL, तो आपके स्क्रीन में ना वो PowerShell खुल जाएगा। तो मैं अगर ये स्क्रीन पे PowerShell लाऊँ तो PowerShell लाइक ऐसा दिखता है, आप इसके अंदर कुछ भी कमांड टाइप कर सकते हो। इसको आप इस पीछे खेल लेते हैं एंड देन सो आप एक पावरशेल होना चाहिए। उसके बाद आपके सिस्टम में गिट होना चाहिए। तो गिट है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि वर्जन कंट्रोल के लिए यूज होता है। सो लाइक सबके सिस्टम में तो ये नहीं रहता है। 4 GB रैम में चलेगा, 4 GB रैम भी चलता है। मैं रैम की बात नहीं किया, मैं सॉफ्टवेयर मतलब स्टोरेज की बात की, जो हार्ड डिस्क की स्टोरेज होती है SSD की। आपके पास 5 GB अवेलेबल है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रैम 4 GB है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो जो फर्स्ट टूल है आपका पावरशेल होना चाहिए एंड देन गिट होना चाहिए। सो गिट नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, हम अभी आगे जाके इंस्टॉल करेंगे। सो ये विंडोज़ के लिए रिक्वायरमेंट हो गई। मैक, सो सकलेन आपके लिए, आपको मैक सिस्टम है आपका, तो आपका डिस्क स्पेस 2.8 GB, अगेन आई विल से डिस्क स्पेस 5 GB होना चाहिए एंड गिट होना चाहिए। सो गिट मैक में अगर नहीं रहा तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड देन अगेन फॉर लिनक्स, लिनक्स के लिए स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लाइक 600 MB में काम हो जाता है। सो आई प्रीफर लिनक्स और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक मैक भी ले लो भाई। पावर शेल ब्लैक कैसे है भाई, ब्लैक है अभी, रहने दो ना, फिर ब्लैक है या येलो है, तो कर सकते हैं कलर चेंज। एंड देन फॉर लिनक्स यू हैव वेरियस टूल, एक बैश, कर्ल, ये ऑलरेडी लिनक्स में इंस्टॉल ही होते हैं। बस कुछ कुछ लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं ना जिसके अंदर ये इंस्टॉल नहीं होता है, वो बहुत लाइट वेट होते हैं, तो उसके अंदर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। लाइक इधर तो कोई लिनक्स यूज नहीं करता, तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ। क्रोम ओएस भी यहाँ पर कोई यूज नहीं कर रहा, तो आई विल प्रोसीड फर्दर। सो दिस वी हैव द मेन स्टेप ऑफ इंस्टॉलिंग एंड सेटिंग अप फ्लटर। सो लाइक क्या आप सब लोग अपने PC के साथ रेडी है? Yes or no? यस। Yes. विंडोज वालों को भी फिट अलग से इंस्टॉल करनी होगी क्या? यस, विंडोज वालों को भी इंस्टॉल करनी होगी। यस सर, यस। कोई तो नो बोलो। यस, नो वाला कोई नहीं है क्या? यस, सब यस वाले, ठीक है। तो अच्छा, 7 नो है, 7 यस बोल देने का था। यस साथ में करना, नो नो नहीं, अलग करने जाएगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो वी विल प्रोसीड विद द इंस्टॉलेशन। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है, अच्छा इंस्टॉल्ड है। हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया। सो किसके पास इंस्टॉल है फ्लटर ऑलरेडी? लाइक एक साथ ने तो बताया था उसके पास इंस्टॉल्ड है, और किसके पास इंस्टॉल्ड है क्या? लाइट नहीं, अच्छा ठीक है, बाद में कर लेना। जिकरा के पास भी इंस्टॉल्ड है। सो ये क्वेश्चन है जिकरा और साथ के लिए, लाइक आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा गया था? लाइक एक ही बार में इंस्टॉल हो गया था कि भाई कुछ पापड़ बेलने पड़े थे? यस, इस बात का यस। मैं कल ट्राई कर रहा था इंस्टॉल करने का, हुआ नहीं, ठीक है आज हो जाएगा, टेंशन मत लो। पापड़ बेलने पड़ा था, हो गया था, इसी सब लिखा, फॉलो कैसे पर साथ स्मार्ट है। साथ ने मेरे को डायरेक्ट मैसेज किया है, साथ एवरीवन पे करना चाहिए था। सो जिक्रा ने बोलिए कि पापड़ बेलने पड़ा था, ठीक है, मतलब हमें इस बात से समझ में आता है कि वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है सही से फॉलो करोगे तो साथ के जैसा फटाफट हो जाएगा, अगर सही से नहीं करोगे तो जिक्रा के जैसा पापड़ बेलना पड़ेगा। तो लाइक आप साथ में रहो, हम इजीली कर लेंगे, टेंशन नहीं है। मैं भी बिल्कुल स्क्रैच से पूरा फ्लटर इंस्टॉल करने वाला हूँ, सुबह से 2 बार कर चुका हूँ कि भाई आपको बताओगे कैसा होता है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम गिट करेंगे। सो क्या किसी को पता है गिट क्या होता है? आई थिंक किसने तो बताया था कि गिट है उसके पास।
गिट क्या होता है? गिट मैं पहले ही बता चुका था स्टार्टिंग में, मैं एक तीन वर्ड का उसको बताया था गिट क्या होता है। गिट बैश सॉफ्टवेयर है, मतलब गिट को डिफाइन, हाँ वर्जन कंट्रोल, एक वर्ड छोड़ गया सकी। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, वीजेड कंट्रोल सिस्टम, यस। लाइक मेरे को नोटिफिकेशन आई थी कि भाई क्या बोलते हैं, नेटवर्क सही नहीं, कि लाइक यार मेरे नेटवर्क से है कि नहीं, जल्दी रिप्लाई कर दो, यस फाइन, या फिर लैग, लैग हो रहा है, ठीक है, फाइन है, ठीक है, फाइन है। ओके, अच्छा वो बीच में थोड़ा डाउन टाइम हो गया। तो मैं पूछा था कि भाई गिट क्या होता है, किसको पता है कि नहीं, तो बहुत लोगों ने बताया कि गिट वर्जन कंट्रोल होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, एक ने बताया डिजाइनिंग हैंडलिंग। सो गिट का हमें ज़्यादा मतलब एज अ पर्सनल हमें काम आ सकता है बाद में, लेकिन अभी के लिए इंस्टॉलेशन के लिए ये गिट ना सिर्फ फ्लटर यूज़ करेंगे। उसके कुछ ये डिपेंडेंसी होती है जो फ्लटर यूज़ करता है गिट के लिए, हमें गिट का मतलब अभी ज़्यादा कुछ काम नहीं। तो हमें बस इसे इंस्टॉल करना है ताकि फ्लटर इसे यूज़ कर पाए, ताकि वो सही से सेटअप हो जाए। इसलिए हमें गिट को इंस्टॉल करना है। सो गिट में बता देता हूँ क्या बोलते हैं इसको, वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे एप्लीकेशन होते हैं ना, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 हम निकालते रहते हैं, वैसा वैसा वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मतलब आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ट्रैक करने के लिए कि भाई कौन से वर्जन पे हो आप। आपको अगर हायर वर्जन से लोअर वर्जन पे जाना है तो आप उधर से गिट गिट की मदद से जा सकते हो। अगर आपका मतलब क्रैश हो रहा है तो आप पिछले वाले वर्जन पे जा सकते हो वैसा। और अगर आपको लाइक ये करना रहता है, कोलैबोरेट करना रहता है, सो फॉर एग्जांपल आप लोग तो भाई अभी प्रोजेक्ट कर ही रहोगे, तो आप कोलैबोरेट कैसे करते हैं, मतलब अभी मैं और जकी एक ग्रुप में है, तो हम लोग गिट यूज करते हैं कोलैबोरेट करने के लिए। और पहले क्या करने का, मैं मेरे दोस्त को ना पाइथन प्रोग्राम करने है ना, तो पाइथन फाइल्स को शेयर करने का, लाइक python1.py, फिर मैं उसमें कुछ एडिट करके उसको वापस से व्हाट्सएप पे सेंड करने का python2.py, फिर वो उसको जाके कंबाइन करने का, लाइक ऐसा ऐसा चलने का। लेकिन जब से गिट हमने यूज करना सीखा ना, तो लाइक हम बार बार व्हाट्सएप पे फाइल शेयर नहीं करते, हम गिट यूज करते हैं। लाइक कोलैबोरेशन में इजी होता है, लाइक दो लोग एक साथ एक ही कोड में काम कर सकते हैं गिट की वजह से। सो ओयो ओयो ने लिखा है, मैंने शायद गिट इंस्टॉल किया है, चेक कैसे करूँ? सो आप चेक करने के लिए आप विंडोज़ की दबाइए, गिट लिखिए, अगर गिट का सॉफ्टवेयर आपके इसमें दिखता है मतलब है, अगर नहीं तो आफ्टर अपने आपको लाइक बता दिया कि भाई मैं बता तो आपके पास अगर गिट नहीं है कैसे इंस्टॉल करेंगे। सो लाइक पीपीटी में यहाँ पे हेलो डाउनलोड लिंक सर, जा रही है। एक्सक्यूज मी यस यस। सर। हाँ, मैंने देखा तो उधर गिट बैश लिख के आ रहा है, तो है ना मेरे पास? हाँ हाँ, समझ लो है। ठीक है सर, और थैंक यू। एक बात कि अगर आपको गिट के बारे में और ये, जानना है हाँ, तो ऑलरेडी हमने कवर किया है, आप हमारे यूट्यूब पे लिंक मिल जाएंगे आपको, मैथ्स की थे, सो आप उधर से सीख सकते हैं। सो अभी मैं क्या किया, मैं गिट पे पीपीटी में यहाँ पे डाउनलोड लिंक है, तो जकी ने आपको डाउनलोड लिंक दे दिया है, तो मैं इधर डाउनलोड लिंक पे चला गया। तो यहाँ पे ना पहला ही एक है क्लिक हियर टू डाउनलोड, लाइक डाउनलोड फॉर विंडोज, सब विंडोज वाले, तो उस पर क्लिक करिए। तो ये ना आपका डाउनलोड खुल जाएगा और आपको उसको सेव करना है। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसको वापस से डाउनलोड नहीं करूँगा, भाई नेट बचा रहा हूँ, मतलब नेट पहले से ही कमज़ोर चल रहा है तो इसलिए। तो मेरी स्क्रीन यहाँ पे लेके आता हूँ। सो यहाँ पे ना मेरा डाउनलोड हो चुका है, डेटा में जाऊँगा मैं, डेटा के अंदर डाउनलोड्स बड़ा कर देते हैं। डाउनलोड के अंदर ना यहाँ पे मेरा है गिट, तो गिट का ये इंस्टॉलर ना सब आप थोड़ा सा ओके ओके, लाइक आप डाउनलोड कर लो, आपका हो जाएगा डाउनलोड। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद ना आपके इंस्टॉलर को डबल क्लिक करके आप उसको ये कर सकते हैं। सो मैंने उसको डबल क्लिक किया, मैं इसको मेन स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ अभी। सो डबल क्लिक करने के बाद आपको यस करने पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर से, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर आपको ये सब ही आएगा कि भाई एक लाइसेंस एक्सेप्ट कर लो, पढ़ लो, तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो, मैं तो फिलहाल लेके आया हूँ, लाइक आप कर लो इंस्टॉल। तो एक कौन कौन है जो अभी डाउनलोड कर रहा है, आफ्ताब आफ्ताब डोंट लाफ, कौन कौन है जो जिसका भी गिट डाउनलोड, ठीक है, मोहम्मद रजा है, एंड देन हु डाउनलोड कर रहा है, अली आदिल अहमद, ओके। तो डाउनलोड होने के बाद ना आपका इंस्टॉलर है,
रिपीट द स्टेप, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको लिंक मिलेंगी। लिंक जकी ने डाला था, मेरा विंडोज 11 है तो 64 या 64 कर लो, आपका 64 है तो 64 कर लो, 32 या 34। यस, exe फाइल डाउनलोड हुआ रहेगा, इसको डबल क्लिक कर लो, आपका ये खुलेगा जो मेरा अभी स्क्रीन पे खुला है, इंस्टॉलेशन का सेटअप। और जो सकी ने लिंक डाला था मैं वापस से डाल देता हूँ। कुछ भी ये लिंक है, यहाँ से आप यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, इसीलिए आपको डाउनलोड तो करना आता ही होगा, आप डबल क्लिक भी कर ही लेंगे। Assume नहीं आता तो नो बोल दो भाई, मैं सिखा दूंगा। सब पहुँच गए यहाँ तक? यस और नो? यस सर। यस, एडजस्टिंग पाथ। फिर रुको जरा, आगे मत बढ़ो भाई, साथ में चलो, आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो खत्म फिर तुम्हारा गेम। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट दबाऊंगा, फिर यहाँ पे जो पाथ जो है डिफॉल्ट वही रखो, चेंज मत करो इसको। सर चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन आप यहीं पे रखो, क्योंकि ना आप यहाँ पे रखेंगे ना, आपको ना गिट को ना मतलब हर अपने कंप्यूटर के ना हर एक जो फोल्डर है उसके अंदर आपको गिट को एक्सेस करना होता है। तो आप यहाँ पे रखते हैं ना प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, तो वो हर जगह एक्सेसिबल होता है। लेकिन अगर आप उसका ये चेंज करते हो ना लोकेशन, तो उसी लोकेशन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो आपको ना बाद में आगे जाके टेंशन होगी कि भाई गिट यूज करना है तो बार बार आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ता है। अगर आपको ऐसा हेलो नहीं तो सर। आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज करना पड़ता है। यस, सर इसमें कौन सा डाउन करेगा, स्टैंड अलोन इंस्टॉलेटर या पोर्टेबल? फर्स्ट वाला जो स्टैंड अलोन कर Standalone लो। वाला ना? हाँ स्टैंड अलोन। 32 बिट ना? ये ना आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर, आपका 32 है तो 32 करो, 64 है तो 64। ओके सर। 32 बिट में चलेगा ना सर? हाँ आपका 32 बिट है तो कर दो। सो पहले लाइसेंसिंग था, और लाइसेंसिंग का मैंने नेक्स्ट कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे लोकेशन बता रहा है, जो डिफॉल्ट लोकेशन इसने दिया है वही सिलेक्ट करो, उसको चेंज मत करो, आगे आपको टेंशन होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट दबाओ। तो प्रोग्राम फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ ठीक है, मतलब मैं पहले इंस्टॉल किया था इसका ऐसा हुआ। ठीक है, फिर बाद में ये कुछ चीज़ें पूछता है वही मेरे को। तो ये जो है आपके इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, जो डिफॉल्ट है वही लेके आप नेक्स्ट करोगे। एक सिलेक्ट कंपोनेंट का जो है, सिलेक्ट कंपोनेंट आपको कुछ और सिलेक्ट नहीं करना है, आपको बस नेक्स्ट करना है। देन आपको पूछेगा स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, ठीक है, आप उसका गिट नाम रख दो। एंड देन नेक्स्ट, अगर आपको नहीं क्रिएट करना है तो आप डोंट क्रिएट इस पर कर सकते हो, कर दिए तो भी आप उसको बाद में डिलीट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो आपको यहाँ पे भी नेक्स्ट करना है। एंड देन यहाँ पे आपको पूछता है चूजिंग द डिफॉल्ट एडिटर यूज बाय गिट, चूजिंग द डिफॉल्ट यूज बाय गिट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट विम सिलेक्टेड है, तो आप उसे विम ही रखो, क्योंकि हम इसको गिट को ना ज़्यादा यूज करने वाले नहीं हैं अभी, बाद में भी हम यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे इस स्टेप पे तो आने वाले नहीं कि हमें विम यूज करना पड़े। तो आप इसे विम रख सकते हैं, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो आपको यहाँ पे भी नेक्स्ट दबाना है। एंड देन ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, हमें बस यहाँ पे चेंजेस करनी है, जो है एडजस्टिंग द नेम ऑफ इनिशियल ब्रांच इन न्यू रिपोजिटरीज। सो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है वो लेट गिट डिसाइड है, आपको उसकी जगह उसको ओवरराइड करना है, और ओवरराइड आपको करना है मेन से, MAIN। सो मैं चैट में लिख देता हूँ MAIN, मेन। सो आपको जो टेक्स्ट है उसको मेन करना है। आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम जो गिटहब पे ना, गिटहब ने ऐसा अनाउंस किया है कि जो उसकी डिफॉल्ट ब्रांच होती है वो उसकी मेन, उसका नाम है मेन ब्रांच। तो जो गिट डिसाइड करता है ना, गिट उसको मास्टर कर देता है। तो आपको ना मास्टर और मेन के अंदर बहुत कंफ्यूजन होगी, तो उससे अच्छा आप उसको पहले से ही मेन कर दो, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो लाइक सब यहाँ पर पहुंच गए ना मेन तक, मेन MAIN। यस और नो? यस सर। मेन को रिलीज कर सकते हैं, राइट? यस, ये मेन तक पहुंच गए। और जो नहीं पहुंचे बस उनको मैं बता देता हूँ कि आपको ना एक पूछेगा कि इनिशियल ब्रांच का नेम क्या होना चाहिए, तो आपको लेट गिट डिसाइड की जगह आपको उसको ओवरराइड करके मेन रखना है, MAIN।
देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एंड देन ये जो यहाँ पे भी आपको डिफॉल्ट ही करना है, जो भी आपका इन्वायरमेंट है आप उसको डिफॉल्ट कर दो, मतलब कुछ चेंजेस मत करो, नेक्स्ट करो एंड देन यूज बाउंडेड ओपन एसएसएच, ये भी आप नेक्स्ट करो। इसके बाद आपको कोई चेंजेस करनी नहीं है, जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है उसको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। फिर आप कुछ है कॉन्फ़िगर लाइन एंडिंग कन्वर्जन्स, तो आपको इसको भी विंडोज स्टाइल में रखना है, नेक्स्ट करना है एंड देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल एमुलेटर, आप इसको मेन टीटीवाई रख दो, नेक्स्ट करो, चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड देन डिफॉल्ट गिट पुल के लिए भी आपको नेक्स्ट करना है, मतलब एक ही स्टेप पे बस आपको चेंजेस करने की थी, वो था मेन करना था, बाकी उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है, सो आप बस नेक्स्ट 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 करते रहो, कुछ कोई बात नहीं है। ये नेक्स्ट हो गया, अनेबल फाइल सिस्टम कैचिंग, ठीक है, नेक्स्ट कर दो एंड देन यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरिंग एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन, यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड नहीं है, आपको सिलेक्ट करना भी, बस सीधा एक इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल के बटन को दबा देने का। सो मैं भी अभी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो मैंने अभी फाइल को एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर रहा है। तो आप लोग बस एक ही चेंजेस था, बस वहाँ पे मेन करना था एंड देन आपको बस नेक्स्ट 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 करते जाना। हेलो, यस, जो आपने बताया इनिशियल एडजस्टिंग द नेम ऑफ द इनिशियल ब्रांच, जिसको मेन करना है, हाँ उसमें एक ऑप्शन आता है ओवरराइड द डिफॉल्ट ब्रांच, उसको हाँ, करना है कि नहीं? ओवरराइड पे सिलेक्ट करके आपको नाम मेन कर देना है। ओके, थैंक यू। क्या सबका इंस्टॉल हो गया? Done. यस सर। उसके बाद कुछ सिलेक्ट नहीं करना है ना? और उसके बाद बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, जो डिफॉल्ट ही वही रहने दो, उसके बाद में इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल करवा लो। यस, लॉन्च करें या फिनिश फिनिश कर दो, लॉन्च मत करो। तो ये हो गया फिनिश, ओपन मत कर। If we have already installed, do we have to change any settings? किरण is asking me. No, like आपका जो वर्जन होना चाहिए गिट का वो 2 डॉट कुछ ना कुछ होना चाहिए, 2.123 जो भी है। तो अभी जो लेटेस्ट है 2.35 है, तो आप वो चेक कैसे करेंगे, आपको विंडोज प्लस आर की दबाना है। सो नीचे एक लेफ्ट में आएगा, उसको ना आपको ये करना है, जैसे मेरा नीचे कैसा एक विंडो खुल गया है, विंडोज आर दबाया तो इसमें ना आपको CMD टाइप करना है, देन ओके दबाना है, तो आपका ना CMD खुलेगा। तो ऐसा CMD ब्लैक विंडो टर्मिनल खुलेगा, इसके अंदर ना आपको GIT गिट लिखना है, गिट डैश डैश वर्जन। अब ऐसे लिख दोगे ना तो आपको गिट का वर्जन प्रिंट करके देंगे। तो मैं इसको कॉपी करके आपको पेस्ट करता हूँ, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो इसको। यस, सकी ने कर दिया, गिट डैश डैश वर्जन, सकी ने कर दिया है गिट डैश डैश वर्जन। आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट में, तो मेरा हाँ नॉट रिकॉग्नाइज बता रहे हैं। नॉट रिकॉग्नाइज बता रहा है। अभी अभी आपने इंस्टॉल किया या फिर? यस सर, अभी जैसे जैसे आपने बताया वैसे की। गिट नॉट फिनिश करना है सर, लॉन्च फिनिश कर दो। आप विंडोज की दबाओ और गिट लिखो, आपको देखो कुछ आता है क्या। गिट लिखोगे तो आपके एप्लीकेशन में कुछ यस आता है सर, क्या? गिट गिट डैश आया बैश आ रहा है, गिट CMD आ रहा है ना? है। हाँ, तो इसका यस सर। मतलब है कि आपके इसमें इंस्टॉल हो गया। तो आप ना एक काम ओके करो, सर। अगर आप ये कभी कभी होता है, आप कभी कभी मतलब अपना ये रिस्टार्ट कर दोगे ना विंडोज, मतलब तो उसके बाद तो अपने आप आपको दिख जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं दिख रहा है ना, तो आपको ना उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड करना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे है। तो अभी हम गिट का यूज करने ओके नहीं सर। वाले, तो फिलहाल अभी आपको नहीं भी दिखा रहे ना, अनरिकॉग्नाइज दिखा रहे ना, आपको टेंशन नहीं है। सर एक ऑप्शन आ रहा है, हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल, वो मत कैंसिल कर दो, मत ओपन करो। तो सबका गिट हो गया इंस्टॉल। यस सर, अब बता रहे हैं। बता रहे कैसे बताया? यस सर। जादू? तो मैंने नहीं, कमांड को क्लोज करके दोबारा से स्टार्ट किया। हाँ हाँ, ठीक है, सही किया।
इस इंस्टॉल वर्जन अपडेट कैसे करें आप? आई थिंक सो हम डिलीट करके वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं न्यू वाला, पुराना वाला इंस्टॉल करके आप न्यू वाला इंस्टॉल कर तो हो जाएगा। तो अभी हमारा गिट तो हो गया, तो ये हमारा एक स्टेप था गिट का, तो हमारा गिट हो गया। तो गिट के बाद जो है हमारा नेक्स्ट वो है फ्लटर, हमें फ्लटर करना है। सो फ्लटर की ये लिंक है, डाउनलोड लिंक, मैं आपको चैट में देता हूँ। कॉपी दिस लिंक एंड पेस्ट। तो आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट डाउनलोड पे चला जाएगा, आपको उसको डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड होने को टाइम तो जाएगा, ऑलमोस्ट कितना जीबी का है ये डाउनलोड्स के अंदर मैं डाउनलोड किया था, इसकी प्रॉपर्टीज लिखूँगा। तो ये है 889 MB। सो जिसका इंटरनेट फास्ट है उसका फास्ट होगा, जिसका स्लो है वो बाद में कवर अप कर लेगा आराम से। आप पीछे चले गए तो भी चले। गिट अपडेट, अब तो आप कमांड है क्या? तो गिट अपडेट, हाँ ठीक है। तब सर ने बोल दिया गिट अपडेट कमांड यूज करो तो आपको गिट अपडेट होगा। मैं चेक करूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ गिट अपडेट, वार्निंग गिट अपडेट हैज बीन डेप्रिकेटेड फॉर विंडोज। गिट अपडेट डेप्रिकेट हो सकता है, ठीक है हमारा भेज दो। व्हाट्सएप पे क्या लिंक पेस्ट करूँ, किस चीज़ की? ये फ्लटर की। मैं यहाँ पे भेज दिया ना, व्हाट्सएप पे टर्मिनेबल हो जाएगा। व्हाट्सएप पे मैं मैं डायरेक्ट फोन से आपको, ज्वाइन किया हूँ और लैपटॉप से अलग ज्वाइन, ये क्लास में फोन पे देख रहा हूँ। अरे भाई इसलिए ऐसा नहीं करते ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा। हाँ मैं दे देता हूँ, व्हाट्सएप पे सेंड करो ना, कोई फोन है तो कोई ना कोई कर देगा। कर दिया किसने? सेंड तो कर दिया मैंने। कर दिया एक ने, वेरी गुड, थैंक यू। जो भी था लगा बंदा। मेरा 5 Mbps से हो जाएगा, 2 मिनट रुकता है सर, बस हो गया। हाँ ठीक है, रुक रहा हूँ मैं आपके लिए। खुशबू जी, फ्लटर इंस्टॉल करने के लिए आपको विंडोज़ में 1.64 GB लगेगा सिर्फ फ्लटर के लिए, लेकिन आपको सिर्फ फ्लटर से काम नहीं बनेगा और चीज़ डाउनलोड करनी पड़ती है। तो आप अप्रोक्सीमेट समझ लिए 3 to 5 GB ऐसा। सो हमारा किट हो गया, अभी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। सो आप फ्लटर अगर आपका डाउनलोड हो गया ना, तो वो आपके डाउनलोड फोल्डर में रहेगा, तो वो जिप फाइल रहेगी। आपको क्या करना है, जिप फाइल को ना एक्सट्रैक्ट करना है डी ड्राइव, मतलब जो आपने ड्राइव होते हैं ना, तो बेसिकली आप अपने कंप्यूटर में देखें ना तो सबके इसमें एक सी ड्राइव होती है और एक डी ड्राइव तो होती है, मतलब पार्टीशन बना के ही देता है जो भी आपका ये रहता है, वेंडर रहता है लैपटॉप या कंप्यूटर का। तो आपको ना आपके डी ड्राइव में इसको इंस्टॉल करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब सी में से कुछ करते हो सी ड्राइव में, तो उसके लिए ना आपको ऑथराइजेशन लगता है, लाइक परमिशन लगती है डायरेक्ट होना। कुछ ना कुछ आप काम करने जाओगे ना फटर में, तो बार बार आपको सता सकते हैं, कुछ कभी कभी परमिशन मांग लेता है विंडोज के, भाई तेरे को परमिशन नहीं है एडिट करने की, या तेरे को परमिशन नहीं है इसको व्यू करने की, तो आपको कुछ टेंशन हो सकता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप एक डी अपने डी ड्राइव है उसके अंदर ही बनाओ। तो मेरा एक डी ड्राइव है जिसका नाम डेटा है, लाइक डेटा डी, और मेरा जहाँ पे मेरा विंडोज़ है वो सी ड्राइव है। तो विंडोज़ वाली ड्राइव छोड़ के आप दूसरे ड्राइव में जाइए, वहाँ पे आपका जो भी है डाउनलोड्स। सो मैं मेरा डाउनलोड्स के अंदर मेरा डाउनलोड हुआ था ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करते ही इसका ये खुल जाएगा, खुल जाएगा। तो ये खुल गया है, आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मैं सीधा इसको एक्सट्रैक्ट ऑल का बटन है, आप एक्सट्रैक्ट ऑल के बटन को दबाइए। तो ये आपको ना ऐसा लोकेशन पूछेगा कि आपको कौन सी डेस्टिनेशन पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप इसको डाउनलोड में मत करिए, तो डाउनलोड में बहुत कचरा होता है। तो डाउनलोड की जगह आप ना इसको अपने डी ड्राइव है, मैं गया डी ड्राइव, जिस पीसी में गया मैं, जिस पीसी में डी ड्राइव है, डी ड्राइव को मैं सिलेक्ट कर दिया। तो मेरा जो है ये डी ड्राइव के अंदर है, सो D:/ मेरे सिस्टम में से सी ड्राइव है, डी ड्राइव नहीं दिख रहा। तो आप ना एक काम करिए, सी ड्राइव के अंदर कर सकते हैं, सी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली, मतलब मैं अभी गया सी ड्राइव, तो मैं गया जिस पीसी में, तो यहाँ पे सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं।
आप किसी एक फोल्डर्स के अंदर मत डालिए, डायरेक्ट सी ड्राइव के अंदर डाल दीजिए। तो आपको जिस पीसी पे जाके सी ड्राइव सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फोल्डर करना है, और वही आपको अगर डी ड्राइव पे करना है तो डी ड्राइव दबाइए, सिर्फ सिलेक्ट फोल्डर दबाइए। तो लाइक मेरा जो लोकेशन है वो रहेगा डी कोलन एंड देन बैकस्लैश। लोकेशन जो रहेगा ये रहेगा डी कोलन एंड देन बैकस्लैश। अगर आप सी में कर रहे हैं या मार को चला गया डी कोलन एंड देन डी कैपिटल, ये जो है मेरा लोकेशन है। तो ये लोकेशन को सिलेक्ट करके आप एक्सट्रैक्ट पे दबाइए। तो थोड़ा एक्सट्रैक्ट होने को थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक बड़ा फाइल है। लाइक जब तक मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाता है आप सबका डाउनलोड भी हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी मैं जूम पे ये कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा वीडियो चालू है, तो मेरा थोड़ा और स्लो हो सकता है, आपका इजीली फास्ट हो जाएगा। Speed, slow. Shebas, you can download it in C drive as well. Say what's better to make this partition. ठीक, अभी अभी मत। Done sir. Fast यार तुम लोग, मेरा पीसी स्लो है। आपके पीसी के स्पेक्स क्या है? i3 10 जनरेशन 8 GB रैम, गरीब लोग हैं। किसका किसका हो गया, मतलब एक्सट्रैक्ट हो गया किसका बता दो, या फिर किसका इन प्रोग्रेस है डाउनलोड या एक्सट्रैक्शन? मेरा वो भी नहीं है। अच्छा हो गया, डन डन, हफ्ता आपका हो गया इन प्रोग्रेस, ठीक है। मेरा भी इन प्रोग्रेस ही है, आप जैसा ही एक्सट्रैक्टिंग, ठीक है। सो जब तक ये एक्सट्रैक्ट होता है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट के बाद ना आपको फ्लटर एसडीके का अपने पाथ में डालना है। सो जिसका हो चुका है ना वो ये स्टेप कर सकता है, तो जिसका नहीं हुआ उसको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ना आपको पाथ में अगर डालना है ना तो आपको विंडोज क्लिक करो, आपका ये सर्च बार खोलेगा, उसके अंदर आप env टाइप करो, env, तो लिख के आएगा एडिट द इन सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, आप एंटर करो। लाइक आपका ना ऐसा कुछ विंडो खुलेगा सिस्टम प्रॉपर्टीज के नाम से, सब कुछ विंडोज खुलेगा। मैं इसको रिसाइज तो नहीं कर सकता अभी। तो यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन रहेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का, एडवांस टैब के अंदर। आपको पहले विंडोज की दबाना है, विंडोज की प्लस आपको सर्च करना है env, विंडोज की दबा के आपको env सर्च करना है। तो आपका ये टैब खुलेगा, ये टैब के अंदर ना एडवांस टैब रहेगा, एडवांस टैब रहेगा। एडवांस टैब के अंदर है नीचे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, आपको इस पर क्लिक करना है। सो आपको एक न्यू विंडो खुले, न्यू विंडो के अंदर आपके जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो सब रहेंगे। तो यहाँ पे ना एक पाथ का रहेगा, पाथ, ठीक है। हाँ चलेगा चलेगा, एक्सट्रैक्ट मेरा भी एक्सट्रैक्ट ही हो रहा है, मैं भी करने वाला हूँ वापस से। अब इसको देख लो लाइक ये कैसा होता है, इसको मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा मैं कि भाई ये क्या चीज़ कर रहे हैं हम। सो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो फ्लटर है ना उसको हम अपने डी ड्राइव में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसको ना सिस्टम से थोड़ा दूर रखना है हमको, सी ड्राइव से थोड़ा दूर रखना है, उसको डी ड्राइव में डाल दिया हमने, क्योंकि हेलो सर। हाँ हाँ सर वो एक बार फिर से वो रिपीट करो ना, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला। हाँ। सो आपको पहले विंडोज की दबाना है, अपना सर्च खुलेगा ना, उसके अंदर env टाइप करेंगे ना, तो पहला जो एप्लीकेशन होता है जो वो होता है एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, उसको उस पर क्लिक करना है, आपका ये खुल जाएगा। env आप दबा के एंटर करते हैं ना तो आपका यही खुलेगा, खुल गया? यस सर। खुल गया ना। सो इसके अंदर है इन्वायरमेंट वेरिएबल, उस पर क्लिक करना है, उसके अंदर बहुत सारे आपको दिखेंगे। तो एक है
दो सेक्शन है, एक ऊपर है यूजर वेरिएबल फॉर दानी, ये लाइक मेरा यूजर नेम है इसलिए आपका नाम इधर आएगा, और नीचे सिस्टम वेरिएबल को हाथ नहीं लगाना है, आपको ऊपर ही जाना है। यूजर वेरिएबल में एक पाथ का रहेगा, पाथ को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ना उसको एडिट दबाना है। तो अभी हमने क्या किया, हम एडवांस के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक किए, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, देन उसके अंदर हमने यूजर सेक्शन में पाथ है, पाथ को क्लिक किया, ठीक है। पाथ को क्लिक करके हमने एडिट दबाए, पाथ पाथ पे सिलेक्ट करके एडिट बटन है इस पर दबाए। तो ये पाथ है, पाथ को सिलेक्ट करके हम एडिट दबाए। तो यहाँ पे कुछ रहेंगे आपके, इसमें रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, एक लाइन रहेंगी या दो लाइन रहेंगी या 4-5 लाइन रहेंगी। तो आपको ना यहाँ पे न्यू दबाना है, न्यू, एंड देन न्यू पे ना आप जहाँ पे आपका फ्लटर आपने ये कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी लोकेशन डालना है। तो मैं किधर किया, मैंने मेरा डी ड्राइव पे किया, मेरा लोकेशन क्या था, D:, देन बैकस्लैश, डी के बाद आएगा फ्लटर, देन बैकस्लैश, देन बिन आएगा। मेरा तो ये रहेगा, ये ऐसा रहेगा। तो मेरा वो नीचे चला गया, उसको वापस से खुलता हूँ, एडिट दबाऊंगा, तो ये रहेगा D/flutter/ping। सो अगर आपने भी डी ड्राइव में किया है तो आपका रहेगा D:, देन आपको डालना है फ्लटर, बिकॉज स्लैश डालना है बिन। अगर आपने डी के जगह कुछ और लिखा है, जैसे किसी ने सी लिया रहेगा, सी के अंदर उसने ऐप का फोल्डर बनाया रहेगा, है ना, फिर ऐप के फोल्डर के अंदर उसने एक्सट्रैक्ट किया रहेगा, तो सी उसका आएगा, सब फ्लटर आएगा, सी ऐप फ्लटर एंड देन बी, ऐसा। अगर किसी ने सी के अंदर ऐप के अंदर डाला है तो उसका C/ऐप से फ्लटर से भी रहेगा। उसने डी के अंदर डाला है डायरेक्टली, तो डी, उसके बाद डी के अंदर भी उसने फोल्डर बना के डाला है, सो D:/फोल्डर का नाम स्लैश अपना फ्लटर देन स्लैश डी, आपको ये डालना है। मेरा अभी एक्सट्रैक्शन हो गया है, हाँ तो मैंने डी के अंदर एक फोल्डर बनाया फ्लटर नाम का, हाँ उसके अंदर किया हूँ, तो हाँ वो फ्लटर नाम से आया है, तो वही को मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दूं, उसके आगे बिन भी लिखूं। हाँ हाँ। अगर आपका पेस्ट हुआ है ना तो मैं आपको शॉर्टकट, मतलब आपका एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हुआ है ना तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि ना आपको ना अपना ये खोलना है, फाइल मैनेजर खोलना है। फाइल मैनेजर के अंदर ना समझ लो आपका इधर एक्सट्रैक्ट हुआ है, आपने यहाँ पर खोला है फ्लटर, फ्लटर के अंदर आपका पिन रहेगा, है ना, ये खुलना तो चाहिए, इनसे लैग हो जाएगा खुलते खुलते। सब बिन तक का पाथ कॉपी करना है। पिन तक का पाथ आपको कॉपी करना है। स्पीड बढ़ जा, अरे वाह स्पीड बढ़ गई। एक्सट्रैक्ट हो गएगा सबका कंप्लीट, सब फ्लटर के हिसाब से डाउनलोड हुआ, एक्सट्रैक्ट कैसे हो, इस पर डबल क्लिक करो, इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो आपका ऐसा कुछ खुलेगा, ऐसा एक विंडो खुलेगा, ऐसा विंडो खुलेगा। यहाँ पर ना एक्सट्रैक्ट ऑल का बटन है, उसको दबाना है। हाँ ठीक है राजू भाई, आराम से होने दो उसको, टेंशन मत लो, कैंसिल कैंसिल मत करो, बाद में फॉलो कर लो वीडियो देख के। राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट ऑल, विंडोज 11 कर सकते हैं ऐसा। एक चीज को करने के बहुत सारे वे होते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द वे। सो अभी मेरा हो गया है 91%, स्पीड वापिस से स्लो हो गई। जिसका भी एक्सट्रैक्ट हो गया है ना वो अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दो, D:, अपना डायरेक्टरी का नेम। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं शॉर्टकट वे से कैसे कर सकता हूँ इसको। थैंक यू।
रिकॉर्डिंग बैकएंड में चालू है इसलिए slow हो रहा है। यस राजू, आपका माइक ऑन है? बंद कर दिया। सो हम कौन से स्टेप पे थे? हमने यहाँ पर लिख दिया डी कोलन फ्लिटर स्लैश बिन। सो इसके बाद आपको बस ओके दबाना है एंड देन वापस से इधर ओके दबाना है, देन इधर भी आप ओके दबा सकते हैं। सो जो हमने किया मैं वापस करके बताता हूँ कैसे किया। मेरा एक बार कंप्लीट होने दो। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिए क्या तुम लोग? किसका किसका सेट हो गया? यस 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 डन। ओके, इन्वायरमेंट वेरिएबल तो सेट हो गया। येट ओके। अब भाई योर माइक ऑन। अनइंस्टॉल नहीं। नाइन्टी 98%, 99 हो जा, 100 हो जा फटाफट। सो मैं वापस से बताता हूँ। विंडोज दबा के env टाइप किया मैं, मेरा ये खुल गया। ये खुलने के बाद मैं गया इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे, फिर मैं पाथ पे गया, ऊपर वाला सेक्शन है यूजर का। पाथ पे जाके मैं एडिट पे दबाया, यहाँ पे जो लाइन खाली रही है उस पे जाना है, उस पर क्लिक करके आपको ना अपना पाथ डालना है। तो मेरा कॉपी हो गया। यस खोलूंगा फाइल्स। फाइल्स के अंदर मैं अपना डाला था डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर है मेरा फ्लटर का फोल्डर। फ्लटर के फोल्डर में गया, इसके अंदर है बिन। बिन के फोल्डर के अंदर जाऊंगा। जो ऊपर हमारा ये रहता है ना, इसका साइज पड़ता है कैसे पड़ता है, तो ऊपर जो यहाँ पे लोकेशन दिखता है ना, इस पर क्लिक करने का आपको ये अपना जो लोकेशन है वो दे देगा। इसको बस कॉपी करना है एंड देन वापस से हम जाएंगे इन्वायरमेंट पे। ये EMV का मैं मेन स्क्रीन पे लाया। यहाँ पे है मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक किया, पाथ पे गया, एडिट पे गया। यहाँ पे लास्ट टाइम पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। मेरा वैसे सेम ही है। मैं ओके दबाऊंगा यहाँ पे, वापस से ओके दबाऊंगा। यहाँ पे अगर आपका अप्लाई दिख गया तो अप्लाई दबा दो, वरना ओके दबा दो। ठीक, ये हो गया। सो इससे हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट तो हो गया। अभी हमको चेक करना है कि भाई सही से हुआ है कि नहीं। तो हमें इसके लिए ना अपना कमांड प्रॉम्प्ट रन करना पड़ेगा। तो विंडोज प्लस आर दबाओ एंड देन cmd रहेगा, तो उसको एंटर करें। तो ये मेरा cmd यहाँ पे खुला। सो अभी मेरे को चेक करना है कि भाई सही से हुआ या नहीं। तो मैं बस लिखूंगा फ्लटर। फ्लटर लिख के एंटर करना है। तो अगर कुछ आया इसका मतलब है कि आपका सही से हो गया। ठीक है, फ्लटर लिख के एंटर दबाया ना, तो मेरा कुछ तो आया, मतलब फ्लटर के बारे में उसने कुछ तो दिया, मतलब फ्लटर हो गया। लाइक बहुत से कमांड है, लाइक फ्लटर वर्जन मेरे को मेरा फ्लटर का वर्जन ला के दिया। यस वेलकम टू फ्लटर, आपको यही देगा।
फ्लटर का मेरा आपका भी 10.2 वर्जन रहेगा, आप सबने लेटेस्ट ही इंस्टॉल किए। डार्ट का भी वर्जन रहेगा 2.16.1। तो सबका हो गया ना यहाँ तक? सबको ये आया कि नहीं, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में डालने के बाद? यस सर। नहीं, बहुत मेरा लंबा नॉन है। रिकॉग्नाइज दिखा रहा है। सो आप ना वापिस से कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करो, तो फिर से उसको चालू करो। टिल नॉट, अरे भाई वो चलते ही जाएगा, तो आप आराम से वीडियो देख के कर लो, मैं बोलता हूँ राजू। हाँ किया मैंने, बंद करके फिर से अभी किया चालू फ्लटर। क्या आ गया? वो CMD नहीं, अभी अभी क्या करूँ, फिर से डाल के फ्लटर डाल देखूंगा दो फ्लटर। ठीक। सर, थोड़ा फास्ट करो। अरे ये क्या बोलते हैं, नहीं, हैंड्स फिर ऑन भी हो। नॉट रिकॉग्नाइज। सो फिर भी आपका नॉट रिकॉग्नाइज। आपका आपने शायद थोड़ा रॉन्ग किए रहेंगे, मिस्टेक किए रहेंगे पाथ डालने में। सो आप अभी जाके पाथ खोलो, आपने जो इन्वायरमेंट पे जाके, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाके पाथ आप चेक करो कि आपने सही डाले कि नहीं। जो आपकी बिन की डायरेक्टरी ना, जैसे मेरा डी था :/flutter/bin, तो जो मेरा ये था मैंने उसको कॉपी करके उधर डाल दिया, वैसे ही आप फिर से डाल। मैंने जो पाथ डाला तो वो ना बार बार ये हो रहा है, वो चले जा रहा है उधर से पाथ से मैं डालने के बाद। कैसे आप सेव करना था ना, ओके ओके अप्लाई करना था आपको। मैं वापस से खोल देता हूँ इन्वायरमेंट का। सो मैं यहाँ पे खोल दिया, मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल पे गया, देन पाथ पे मैं एडिट दबा के, हाँ लोकल डिस्क डी में करो निजामुद्दीन। मैं यहाँ पे डाल दिया, मतलब मैं यहाँ पे टाइप किया या कॉपी पेस्ट किया, करने के बाद ना मेरे को सिर्फ सीधा ओके दबाना है। ओके दबा बस दिया। ओके दबाना है। हाँ ओके दबा, कैंसिल वैंसिल मत, उसको कट मत करो, ओके दबाओ। कट करेंगे ओके तो ओके। सेव नहीं होता वो, फिर बाकी के हाँ फिर बचे वही हुए हुआ भी। मेरा, इसलिए हाँ इसलिए मेरा बाकी, पाथ नहीं दिख रहा उधर। हाँ यही गड़बड़ करते लोग। हाँ ओके दबाओ, बाकी के विंडोज को भी ओके ओके दबाओ, और अगर आपका अप्लाई दबा सकते तो अप्लाई भी दबा दो, वरना ओके दबाओ। ऐसा इसको क्लोज नहीं करने का, कट नहीं करने का, ओके दबा, तभी जाके सेव होता है। तो अभी आप चेक करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो हमारा इतना हो गया, हमने फ्लटर को पाथ में ऐड कर लिया। अभी हमने कमांड डाल दिया फ्लटर, फ्लटर से कुछ आया लिख के कि भाई वेलकम किया उसने उसने बताया कुछ चीज़ें। तो अभी हमको चेक करना है कि हमारा सही से हुआ है कि नहीं। तो चेकअप करने का काम कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो फ्लटर ने भी एक मस्त सही वाला कमांड दिया है, फ्लटर डॉक्टर। अब फ्लटर डॉक्टर टाइप करने का और एंटर दबाने का, तो ये पूरा चेकअप करते हैं कि भाई फ्लटर के लायक है कि नहीं, मतलब पूरा सेटअप हुआ है कि नहीं फ्लटर का वाला। फ्लटर डॉक्टर, अब सब जितने भी लोग ये सब फ्लटर डॉक्टर रन करके देखो कि भाई आपको क्या क्या आउटपुट आता है। मैं कंफर्म बोलता हूँ आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताएगा, डॉक्टर फाउंड इशू इन 1 3 कैटेगरी 4 और 5 कैटेगरीज। तो टेंशन मत लो, सबको इशू दिखाएगा वो, कि अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे इसमें बॉक्स आया बन के और उसमें बता लिखा है वेलकम टू फ्लटर। आपने फ्लटर डॉक्टर रन करो, फ्लटर डॉक्टर रिसाइज कैसे होता है। विंडोज यूजर हाउ टू मैक्सिमम, मतलब फॉन्ट चेंज कैसे करते हैं। प्रॉपर्टीज फॉन्ट, ओके पे फॉन्ट पड़ गया। सो मैंने फ्लटर डॉक्टर रन किया ना, तो मेरे को इतने सारे चीजें उसने ला के दिया। पहले उसने दिया कि भाई फ्लटर चैनल स्टेबल, ठीक है, टिक मार के। उसके बाद उसने दिया एंड्रॉयड टूल चेन, यहाँ पे क्रॉस मार्क दिया, मतलब एंड्रॉयड टूल चेन नहीं। क्रोम में अगर आपके सिस्टम में क्रोम इंस्टॉल है तो आपको क्रोम के सामने टिक मार्क देगा। विजुअल स्टूडियो ये आई थिंक सो किसके पास रहेगा नहीं, तो आपको क्रॉस देगा। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, इसलिए उसने क्वेश्चन मार्क दिया है। VS कोड अगर किसी के पास इंस्टॉल है तो टिक मार्क देगा, इसके पास नहीं है तो आपको बताएगा कि नहीं। एंड कनेक्टेड डिवाइस, ये भी किसका 3 रह सकता है, किसका 2 रह सकता है। HTTP अवेलेबिलिटी, मतलब ये डिपेंड करता है आपका नेटवर्क है कि, ठीक है।
सो अभी हमको ना ये जो क्रॉस दिखा रहा है ना एंड्रॉयड का, इसको फिक्स करना है। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर में ना जो हम ऐप बनाएंगे ना, वो फ्लटर से हम एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे। अभी एंड्रॉयड ऐप हम क्यों बना रहे हैं कि दूसरे ऐप क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि एंड्रॉयड ऐप बनाना मतलब विंडोज में अच्छा सपोर्ट है एंड्रॉयड ऐप का, मतलब आप एंड्रॉयड स्टूडियो अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हो, एमुलेटर अच्छे से चलता है विंडोज में। सो एमुलेटर मतलब एंड्रॉयड ऐप बनाना लाइक इज अ गुड चॉइस। एंड सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन भी है, अगर किसके पास रैम भी कम है ना, तो एंड्रॉयड फोन को कनेक्ट करके ना उसके ऐप बना सकते हैं। लाइक इसलिए हम चूज करें कि एंड्रॉयड से जाना। अगर किसी के पास मैक है और किसी के पास आईफोन है, तो वो ना एंड्रॉयड उसका करके फायदा नहीं है, वो उसका मैक का और आईफोन का उसके टूल रहेंगे, उसको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबका आ गया ना, फ्लटर डॉक्टर कमांड रन हो रहा है ना? Yes. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एंड्रॉयड का सेटअप। लोकल, अरे सेव कर लो आराम से। सो अभी हमारा एक और इंस्टॉल करना है हमको, एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो की लिंक मैं आपको कॉपी करके दे देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं आपको जाके बताता हूँ कि इस लिंक में कहाँ पे जाना है आपको। लिंक ओपन किया मैं। ओपन करने के बाद पहला ही पेज पे लिख के आएगा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। को उस डाउनलोड पे दबा देना है। तो एक लाइसेंस का एग्रीमेंट पूछेगा, उसको एग्री करना है कि भाई मैं रीड कर चुका हूँ, मैं एग्री करता हूँ, और डाउनलोड दबा देना है। डाउनलोड दबा दिए तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। लाइक मेरा इधर टाइम बच जा रहा है, आपका टाइम लगने वाला है। सो आप डाउनलोड स्टार्ट कर दो, अभी उसका हो जाएगा। सबने किए डाउनलोड स्टार्ट? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes. मैं मेरा फाइल मैनेजर खोलता हूँ। फाइल मैनेजर के अंदर आपका भी डाउनलोड्स के अंदर रहेगा। तो डाउनलोड्स के अंदर ये आ गया है एंड्रॉयड स्टूडियो। सो ये वापिस से ये .exe फाइल है। हमने गिट कैसे इंस्टॉल किया था वैसा ये, इसको बस एंटर दबा के उसका सेटअप खुल जाएगा। सर इसका स्पेक्स रिक्वायरमेंट क्या है मिनिमम एंड्रॉइड स्टूडियो का? एंड्रॉयड स्टूडियो का मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8 GB। लेकिन हम ना एंड्रॉयड स्टूडियो को डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ करेंगे। हम सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो इसीलिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि हमारा फ्लटर डॉक्टर इशू दे रहा है। मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो के जरिए से ना हमारे को कुछ एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए टूल्स चाहिए थे, वो इंस्टॉल करता है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इसीलिए इंस्टॉल करें क्योंकि ताकि वो सारे टूल्स ना हमारे सिस्टम में आ जाए। हाँ, फिर उसमें कोड नहीं करेंगे ना वो जावा वगैरह, नहीं हम नहीं, बस टूल्स यूज करेंगे। हाँ टूल यूज करेंगे। और आपको एमुलेटर यूज करना है तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एमुलेटर आ जाता है। एंड्रॉयड स्टूडियो, हाँ जिसके पास एंड्रॉयड स्टूडियो है वो डाउनलोड मत करो भाई, जिसके पास है वो मत करो, जिसके पास नहीं है वो कर लो। एंड्रॉयड स्टूडियो का लाइक सिंपल है, आपको इसमें कुछ चेंजेस करने नहीं है, आपको वही बस नेक्स्ट 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 करना है। सो मैं डाउनलोड होके मैं एंड्रॉयड स्टूडियो का एक और यूज है कि भाई एमुलेटर जो है ना, किसी के पास अगर फिजिकल डिवाइस नहीं है तो वर्चुअली उसके ऐप वो मोबाइल के अंदर अपने पीसी के अंदर रन करे। वर्चुअल मोबाइल मतलब वर्चुअल एमुलेटर बोलते हैं उसको। तो उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज होता है। सो हमारा सेटअप खुल चुका है। तो हम सेटअप में पहले हम बोलेंगे नेक्स्ट करो, ठीक है। फिर वो पूछता है कि कौन से कंपोनेंट इंस्टॉल करने। सो पहला एंड्रॉयड स्टूडियो हमें करना ही है, और एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस ये भी करना है। लाइक ये करके रखो, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, पर इसको सिलेक्ट करके रखो। तो यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? No, sir. सर, वाई सर? सर ये दोनों को सिलेक्ट करना है ना? हाँ दोनों दोनों को सिलेक्ट करना है, दो ऑप्शन है, दोनों को सिलेक्ट करना है। सर पहले से सिलेक्ट है ना? हाँ सिलेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कर लिया, जिसका अभी बाकी है डाउनलोड का वो समझ लो कि भाई आपको खुलने के बाद जो दो अनसिलेक्टेड है उस दोनों को सिलेक्ट करना है एंड देन नेक्स्ट दबाना है।
सो आपको वापिस से वो कुछ लोकेशन देगा, क्योंकि लोकेशन जो डिफॉल्ट है वही रहने दो, उसको चेंज मत करो, चेंज करने मत जाना। जो लोकेशन बाय डिफॉल्ट रहता है वही अच्छा रहता है। सो उसको रख के आप नेक्स्ट फिर से दबाओ, देन वापिस से वो पूछेगा कि भाई आपको नाम फोल्डर बनाना है, नाम रखना है, तो आप इसको भी नेक्स्ट कर दो। मतलब नेक्स्ट नहीं, सीधा इंस्टॉल है। सो एक ही इसके अंदर एक ही चेंजेस है कि भाई बाय डिफॉल्ट ये शायद एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस अनसिलेक्टेड हो सकता है, तो बस सिलेक्ट करना है, ये दो सिलेक्ट का ऑप्शन है, दोनों को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट दबाना है। लोकेशन पूछेगा, चेंज मत करो। अगर आपके समझ लो आपके डिस्क में ना, डिस्क में स्पेस कम है, तो आप स्पेस बना लो और उसको वही सी डिस्क में इंस्टॉल करो, एंड देन आप इससे नेक्स्ट करो। एंड देन आपको पूछेगा कि भाई स्टार्ट मेन्यू फोल्डर बनाना है, हाँ भाई बना दे, काम आएगा वो, एंड देन इंस्टॉल पे दबाना है। तो मैं इंस्टॉल पे दबाया, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो गया सबका? यस सर। हो रहा है। हो रहा है, वेरी गुड। यस, तब का नेट फास्ट है, नेट पीसी इंस्टॉल हो गया। तो आपको एक ही ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट दबाओ, एंड देन एक चेक बॉक्स रहेगा स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो, तो उसको सिलेक्ट रखो। इंस्टॉल होने के बाद डायरेक्टली हमारे को एंड्रॉइड स्टूडियो रन करना ही है, तो यहाँ पे आके फिनिश दबाओ। जैसे ही फिनिश दबाऊंगा तो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो लोड हो जाएगा। दूसरे विंडो पे खुल गया एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो खुलते ही आपको एक चीज़ आएगा, मिसिंग एंड्रॉइड एसडीके, या तो फिर आपको वेलकम टू एंड्रॉइड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको बस उसमें नेक्स्ट करना है। हम एंड्रॉइड स्टूडियो को ना ये एसडीके मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है इसी के लिए मेनली इंस्टॉल कर दे, एंड देन एमुलेटर होता है उसके लिए इंस्टॉल कर दे। यस, स्लाइड कंफर्मली शेयर कर दूंगा, चाहे तो मैं एक गूगल डॉक्स भी बनाऊंगा पूरा सर ऑल। डायरेक्ट खुल गया है, ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया। नहीं खुल गया, मतलब यही खुला ना मिसिंग एसडीके, कुछ और खुला नो है? सर। क्या खुला है? मतलब डायरेक्ट वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो, हाँ, न्यू प्रोजेक्ट ओपन, तो सब ऑप्शन आ। अच्छा, मतलब आपने पहले इंस्टॉल किया था एंड्रॉइड स्टूडियो कभी? यस सर किया था, हाँ फिर डिलीट कर दिया था लेकिन। हाँ हाँ, तो अगर आपने पहले कभी इंस्टॉल किया रहेगा ना, तो आप उसको अनइंस्टॉल करते हो ना, तो पूरा डिलीट नहीं होता है। जो उसके एसटीके फाइल है ना, मेरे को यह मिसिंग दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ना उसको एसटीके फाइल को भी डिलीट कर दिया था अनइंस्टॉल करने के बाद। सो जब आप बेसिकली अनइंस्टॉल करते हो ना, तो एसटीके फाइल ना आपके पीसी में रहती ही है, तो डिलीट नहीं होती है। इसीलिए जिसने पहले इंस्टॉल किया रहेगा उसको ये वापस स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने फर्स्ट टाइम किया है अपने पीसी में एंड्रॉइड स्टूडियो, उसके लिए ये स्टेप रहेगा। तो यहाँ पे ओके मिसिंग एच के बता रहे, तो आपको नेक्स्ट करना है, एंड देन ये आपको पड़ेगा कि आपको ये चीज़ डाउनलोड करना है। उसका लोकेशन है, जो उसका लोकेशन है उसको वही सिलेक्ट करो, उसमें कुछ चेंजेस मत करो। आपको फिर से नेक्स्ट दबाना है, एंड देन ये आपको बताएगा कि भाई कितने एमबी का क्या क्या है। आपको फिर से नेक्स्ट दबाना है, एंड देन ये आपको ना यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट बताएगा। लाइसेंस एग्रीमेंट आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है एक को, फिर आपको इधर डिक्लाइन एक्सेप्ट है, आपको एक्सेप्ट करना है। तो नीचे वाला है उसको भी सिलेक्ट करना है, उसको भी एक्सेप्ट करना है। आप दोनों चीजें एक्सेप्ट करोगे ना, तभी आपको फिनिश बटन है। यहाँ तक पहुंच गए क्या? यस, यस, वेरी गुड। और कोई है बाकी? नो सर। तो यहाँ पे आपको फिनिश दबाना है, आप फिनिश दबा दीजिए, वो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दें। मैं अभी डाउनलोड करना स्टार्ट करूँगा तो मेरा जूम बंद हो जाएगा, जूम चलेगा ही नहीं, लैग होगा।
सर इंपोर्ट एंड्रॉइड स्टूडियो सेटिंग्स में क्या करना है? आप मत करिए, मतलब आपका न्यू इंस्टॉलेशन है ना, यस सर। तो आप उसको मत, पिछले कोई सेटिंग आपकी रहेंगी नहीं तो आप उसको कैंसिल, मतलब ये करिए, नो रहेगा, नो सर का फिर ऑप्शन रहेगा, उसको दबाइए। डू नॉट सर फिर डू डू नॉट नॉट करें इंपोर्ट ना। सेटिंग्स। हाँ, डू नॉट करिए। अभी आपके स्क्रीन पे क्या डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई क्या? तो एंड्रॉइड स्टूडियो बम्बल भी 6 की नहीं है। मतलब आपकी आवाज लैग हो गई थी। एंड्रॉइड स्टूडियो और बम्बल भी लेके आता है नीचे, पावर्ड बाय इंटेल। हाँ, एंड देन और कुछ? बस इतना ही आ रहा है। स्क्रीन शेयर करो। ये सर अभी आया। डाउनलोड स्टार्ट हो गया। सर डाउनलोड तो डेटा शेयरिंग स्टार्ट का हुआ, ऑप्शन आया है लेकिन उसमें। कुछ ज्यादा ही सॉल्व है, मतलब स्लो है। अच्छा, स्लो है भाई, वो गूगल का सर्वर है, फास्ट तो होना चाहिए। तो डेटा शेयरिंग का एक ऑप्शन है उसको, उसमें सेंड यूजेज स्टैटिस्टिक्स टू उसको गूगल मत करो, और उसका डोंट मत सेंड। करो, डोंट सेंड करो, ओके। डोंट सेंड करके नेक्स्ट कर दो। और अभी आ रहा है, वेलकम दिस विजार्ड विल सेट अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो। यस, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। stand choose the type of setup, standard or custom. स्टैंडर्ड करो, स्टैंडर्ड। Okay, yes, now yeah, वो next. थीम भी चूज करने पड़ेगा, डार्क या लाइट, तो आप जी हाँ, थीम लाइट। सिलेक्ट कर दो अपने चॉइस के हिसाब से। जी, उसके बाद फिर आ रहा है वही आपने जो बताए थे, जो डाउनलोड इमीडिएटली डाउनलोड होने वाला वो। हाँ, नेक्स्ट एंड एक्सेप्ट। हो गया इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल। डाउनलोड हो रहा है ना अभी वो? जी। हाँ, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। तब मैं मेरा एक जुगाड़ है वो कर लेता हूँ। हेलो, वो वेरीफाई सेटिंग में क्या करूँ, एक बार बता ना फिर से। मैं मेरा लेट डाउनलोड है। कौन सा वाला? वो इसमें इफ यू वांट टू रिव्यू और चेंज एनी ऑफ योर इंस्टॉलेशन सेटिंग, वो है ना नहीं, वेरीफाई सेटिंग का वो एचडी के फोल्डर वगैरह वो सब उसमें दिखा रहा है वो। नहीं कर, कुछ चेंजेस नहीं करने। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ ना सीधा सब कुछ। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। अभी इधर लाइसेंस सब नेक्स्ट करो ना, हाँ, एक्सेप्ट करके। एक्सेप्ट कर दो, एक्सेप्ट करके फिनिश आ जाएगा। ठीक है ठीक है। मेरा वो फिनिश का वो मेरा नहीं दब रहा मेरा बटन। हाँ, तो आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब कुछ और भी आपका एक्सेप्ट करना रह गया है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे तभी आएगा। हो गया क्या? सर वो स्टार्टिंग स्क्रीन आ रही है सर, वो जिसमें वो बी बनी हुई आती है। हाँ, उसके बाद? हाँ सर, अब हो गया, अब स्लो था थोड़ा। हाँ, वो होता है फर्स्ट टाइम पे होता है। तो जिसका मतलब डाउनलोड हो गया, फिनिश, एक्सेप्ट। कुरैशी मोहम्मद उस्मान, आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब सब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। एक्सेप्ट के बाद क्या आ रहा है? जितने भी टर्म्स से आपको सबको एक्सेप्ट करना है। सिर्फ फ्लटर एक्सट्रैक्ट के बाद एंड्रॉइड पे आ जाओ सीधा।
डाउनलोड कंपोनेंट्स आगे ही नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, वो डाउनलोड का आपको कुछ नेटवर्क स्लो हो गया रहेगा या फिर सर्वर का कुछ रहेगा, हो जाएगा वो। आपका जब वो पूरा डाउनलोड फिनिश हो जाएगा ना, तो आपका सीधा ये स्क्रीन खुलेगा एंड्रॉइड स्टूडियो का। यस, स्टार्ट हुआ अभी। हाँ, तो क्या सब यहाँ तक पहुँच गए डाउनलोड नोट करके, सेटअप करके? यस, नो, राजू भाई पहले से बहुत पीछे, तुमको टाइम लगेगा। कोई और लोग हैं जिनका यस यस आना बाकी है? डन। और कोई है कि बहुत लोग थे जिनका डाउनलोडिंग कंपोनेंट ठीक है? सर हो रहा है डाउनलोड। ठीक है, होने दो। इसके बाद हमें सर यहाँ बता रहा है इंटेल HAXM इंस्टॉलेशन फेल। इंस्टॉलेशन फेल हुआ? यस, फेल हो इंटेल HAXM ना? फेल हो गया वो? जी। और क्या रिट्राई आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, कैंसिल आ रहा है? फिनिश का ऑप्शन है लास्ट में। फिनिश आ रहा है, फिनिश दबा दो। जो मेरे को स्क्रीन खुली वही आपको खुली जी रहेगी हाँ, ना? जी। वेलकम टू एंड्रॉइड। हाँ। ठीक है। अहमद, मेरा फ्लटर में इशू आ रहा था एंड्रॉइड तो फिर भी फ्लटर कोई भी डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कैसे करें? फ्लटर डाउनलोड की लिंक मैंने ऊपर सेंड किया था अभी। स्लाइड में से आपको फ्लटर की लिंक देता हूँ। तो ये फ्लटर की लिंक अहमद आपको फ्लटर की लिंक दिया हूँ, आपको बस इसको डाउनलोड करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, देन उसका पाथ सिलेक्ट, पाथ ये करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे पाथ डालना है, देन आपका काम हो जाएगा। सबका हो गया क्या? वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो आप पहुंच गए? इसने ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो जैम किया रहेगा, उसका तो है नहीं, उसका वो यही स्क्रीन पे बैठा रहेगा। वेटिंग फॉर यस और नो। यस सर, डन। ठीक है, डन। तो यहाँ पे ना आपको मोर एक्शन का बटन है, उस पर क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद ना SDK मेरा भी फेल्ड आया वो। फील्ड है ना? हाँ, वो होता है, मतलब कुछ कुछ प्रोसेसर पे नहीं होता है, उसका टेंशन मतलब सीधा फिनिश कर दो। हाँ फिनिश कर। तो ये वेलकम स्क्रीन पे आएंगे, इसके यहाँ पे आपको मोर एक्शन का ऑप्शन, मोर एक्शन पे आपको रहेगा एक SDK मैनेजर, उस पर क्लिक करना है। तो आपका ये स्क्रीन खुलेगा। यही चीज मैं स्लाइड में भी लगा मैंने, go to more actions and then SDK manager, एंड SDK मैनेजर के अंदर ना SDK टूल्स का टैब है, यहाँ पर इस पे जाना है आपको। फिर SDK टूल पे आपको दो चीज इंस्टॉल करने की है, एक है एंड्रॉइड SDK कमांड लाइन टूल्स एंड देन एक है गूगल USB ड्राइवर। सो यहाँ पे थर्ड नंबर पे एंड्रॉइड SDK कमांड लाइन टूल लेटेस्ट वाला,
एंड देन यहाँ पे 4th लास्ट पे है गूगल, 5th लास्ट पे है गूगल यूएसबी ड्राइवर। आपको ये 2 को सिलेक्ट करना है, बाकी सब आप छोड़ दो, जैसा है वैसा रहने दो। सर ये किसी 2 का माइक ऑन है। छोकरे अम्मार, यस सर। हाँ माइक म्यूट रखो है। तो ये 2 सिलेक्ट कर लिया आपने, तो ये 2 सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके दबाना है। तो ये बोले हाँ भाई ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है ओके दबा दो। 122 MB का डाउनलोड कर लेगा, मेरा वाईफाई चल जाए फटाफट। ओके चल रहा है। तो आप सब लोग भी ये डाउनलोड कर लो। यस सर डन। डन, बहुत फास्ट वाईफाई, मेरा स्लो है। डन हो गया, इंस्टॉल डाउनलोड हो गया, फिनिश आएगा, फिनिश पे दबा देगा। तो इतना काम हो गया, ये हमारा एंड्रॉयड का काम हो गया। क्या सबका यहाँ तक हो गया? जल्दी जल्दी बताओ। सर Yes. डाउनलोड हो रहा है मेरा, डाउनलोड हो रहा है। होने दो होने दो, डाउनलोड हो जाएगा तो फिनिश बटन आएगा, फिनिश बटन पर दबा देगा, फिर देन इसका काम खत्म। इसको आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मत क्लोज करो। हम वापस से आएंगे स्लाइड पे। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया, गूगल यूएसबी ड्राइवर कमांड एंड टूल ये हो गया। अभी हमको करना है वापस से कमांड रन फ्लटर डॉक्टर। तो हम वापस से जाएंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे, जहाँ पे हमने फ्लटर डॉक्टर पहले रन किया था, उसी को वापस से रन करेंगे। तो अभी देखेंगे आउटपुट क्या आता है। पहले हमारा आउटपुट था कि अनेबल टू लोकेट एंड्रॉइड एसडीके। सर मेरा द फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम में शो हो रहा है, ये कौन सा है भाई? अलग ही सीन है तुम्हारा। तो आपको वापस से आके फ्लटर डॉक्टर रन करना है। तो आप ऊपर का देखेंगे ना, ऊपर का एंड्रॉइड टूल चेन का जो क्रॉस रेड था वो चला गया रहेगा, अब एक खाली क्वेश्चन में करेगा। शाहबाज खान, क्या है आप? कौन से फाइल सिस्टम में हो? विंडोज में रूट थोड़ी होता है। यस सर डन। डन। तो यहाँ पे ना एक चीज बता रहा है कि सम एंड्रॉइड लाइसेंसेस आर नॉट एक्सेप्टेड टू रिजॉल्व दिस रन फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉइड लाइसेंसेस। आफ्ताब सर ने आपको कुछ सॉल्यूशन दी है, क्रिएट अ फोल्डर नेम लेटेस्ट, आप वो ट्राई कर सकते हो। मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है विंडोज़ का, आफ्ताब से भी कांटेक्ट कर लो। सो यहाँ पे फ्लटर डॉक्टर का हमारा एंड्रॉइड में बोल रहा है कि आप ये कमांड रन करो, फ्लटर डॉक्टर डैश डैश एंड्रॉइड लाइसेंसेस। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। मैं इसको चैट में भी पेस्ट कर देता हूँ। इसको चैट में पेस्ट किया। अब बस इसको आप जस्ट कॉपी करो एंड देन पेस्ट करो, फिर एंटर दबाओ। मैं एंटर दबाया अभी, तो कुछ पूछ रहा है मेरे को, रिव्यू लाइसेंस दैट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। आपको पूछ रहा है यस और नो, आपको वाई दबाना है, एंटर दबाना है। तो वापस से आपको कुछ वो ये देगा, लाइसेंसेस एग्रीमेंट सब बताएगा। आपको रीड करना है, रीड कर सकते हो, एंड देन आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सर एक बार फिर बताइए ना ये। आपको ना मैं कमांड दिया हूँ, आपको फिर से बताने के लिए कमांड दिया हूँ मैंने, फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉइड लाइसेंसेस। आपको इसको टाइप करना है कमांड, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में, फिर एंटर दबाना है। एंटर दबाओगे तो आपको कुछ पहले पूछेगा, मतलब आपको ये स्टेप क्या है, कुछ एंड्रॉइड के लाइसेंसेस से आपको बस उसको एक्सेप्ट करना है, तभी आप जाके आगे यूज कर सकते हो, है ना। तो आपको बस उसको एक्सेप्ट करना है। सो आप ये कमांड डालो, आपको पूछेगा कि भाई एक्सेप्ट करना है कि नहीं, यस दबाओ, एंटर दबाओ। वापस पूछेगा एक्सेप्ट करना है कि नहीं, वाई दबाओ, एंटर दबाओ। वापस पूछेगा एक्सेप्ट करना है कि नहीं, वाई दबाओ, एंटर दबाओ, वाई दबाओ, एंटर दबाओ, वाई दबाओ, एंटर दबाओ। तो लास्ट में लिख के आएगा ऑल एसडीके पैकेज लाइसेंसेस हैज बीन एक्सेप्टेड। ये आपका लिख के मतलब आपका लाइसेंस सब एक्सेप्ट हो गया।
यस सर, डन। डन। और कोई है जिसका नहीं हुआ, कुछ एरर इशू आ रहा है, बता दो। नॉट डन, यस, नो, एरर, कुछ है या यस यस करने में बिजी हो। डन, ओके। सब एग्रीमेंट पढ़ते बैठे हो क्या भाई? मत पढ़ो, पढ़ लो, अच्छा है। ठीक है, हो गया, नॉट डन। राजू भाई अलग मस्ती में। तो ये हमारा हो गया। हम वापस से फ्लटर डॉक्टर रन करेंगे, सिर्फ फ्लटर डैश डॉक्टर, एंटर दबाएंगे, देन हमारे को वापस से कुछ समझ ला के देगा। सर मेरा अभी फ्लटर एक्सट्रैक्ट हुआ है, इसके आगे क्या करूँ? सर भाई अभी मैं आपको वापस बताने जाऊंगा ना तो मैं दूसरों की फ्लो तोड़ दूंगा, तो इससे अच्छा आप काम कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, एंड्रॉइड स्टूडियो जब तक डाउनलोड कर लो। तो अभी हम फ्लटर डॉक्टर रन करा ना मैंने, तो मेरे को देखो क्या लिख के आया, एंड्रॉइड जो टूल चेन है उसका टिक मार्क आया, एंड देन क्रोम है वो तो मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए क्रोम का बताया उसने। एंड्रॉइड स्टूडियो भी ना मेरा टिक मार्क आया। किसका किसका इशू हो सकता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो को बता रहा है कि नॉट अवेलेबल? किसी का है क्या ऐसा इशू कि एंड्रॉइड स्टूडियो को डिटेक्ट नो नहीं सर। कर रहा है? वो दिखा रहा है ना No, सबका? sir. Yes. यस सर। अच्छी बात है। तो हमारा क्या स्टेप था कि हमने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, उसके एसटीके डाउनलोड इंस्टॉल कर लिए, एंड देन उसके कुछ टूल्स बाकी थे ऐसे कमांड लाइन टूल और यूएसबी ड्राइवर, वो भी हमने इंस्टॉल कर लिए, एंड देन उसके जो लाइसेंसेस एक्सेप्ट करने के बाकी थे वो भी एक्सेप्ट कर लिए। तो इतना ही स्टेप था एंड्रॉइड स्टूडियो में। अभी हमको जाना है अपना टीवाई सेटअप करने की, भाई एक्चुअली अपने को फ्लटर रन करना है वो अपने फ़ोन पे करना है, तो फ़ोन को कैसे सेटअप करे वो देखना है। सो अभी सबके पास तो फिजिकल एंड्रॉइड डिवाइस ही है ना, क्या कोई है आईफोन वाला? अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है, आप किसी का भी ले सकते हो घर में, आपको बस थोड़ा टाइम बोल रहे हैं मेरे को, थोड़े टाइम के लिए दे दो, मेरे को सेटअप करना है एंड्रॉयड यूजर, ठीक है। अच्छी बात है, अगर आपके पास खुद का पर्सनल एंड्रॉयड है तो आप इजीली उस पर ऐप डेवलप कर सकते हो। सो आपको अपना एंड्रॉयड फ़ोन लगेगा, एंड्रॉयड फ़ोन को आप अनलॉक कर लो, एंड देन उसके अंदर ना डेवलपर ऑप्शन होता है, आपको उसको एनेबल करना है। डेवलपर ऑप्शन एनेबल करने के लिए बहुत सारे तरीके रहते हैं, वो हर मोबाइल पे अलग अलग रहता है। सो आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे ना, अपना मोबाइल का सैमसंग है तो सैमसंग डाल दो, या एम आई है तो एम आई डाल दो, गूगल है तो गूगल डाल दो। तो आपको बस वो डालना है सेटिंग्स में, वो यूट्यूब पे आके वीडियो देख लो कि भाई ये कैसे अनेबल होता है, आपको पता ही होगा कि कैसे होता है। लाइक क्या बोलते हैं मोस्टली ना, ये अबाउट फोन रहता है ना, अबाउट फोन उसके अंदर जाना रहता है, उसके अंदर ना आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसके अंदर जाना रहता है, उसके अंदर एक रहता है बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर को आपने ऐसा 10-7 टाइम क्लिक कर लो, तो यहाँ पे लिख के आएगा कि भाई यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। अगर नहीं हो तो लाइक आप डेवलपर बनोगे, आपको शायद स्क्रीन का पासवर्ड डालने बोल दे, आपका पैटर्न या जो भी है, आप बस उसको डालना है, आप डेवलपर ऑप्शन आपका एनेबल हो जाएगा। फिर आपको सेटिंग में सर्च सर करना अबाउट है। में किस? अबाउट में ना आपका ये रहेगा, या तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन रहेगा या तो फिर आपको बिल्ड नंबर का ऑप्शन, आई थिंक सो सबके सेटिंग में ऑप्शन सर्च करने का ऑप्शन रहता ही है, तो आपको ना बिल्ड नंबर सर्च करना है, BUILD बिल्ड NUMBER नंबर। सेटिंग में, सेटिंग्स के अंदर बिल्ड नंबर आप सर्च करो, आप बिल्ड नंबर सर सर्च नहीं करो। आया, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। अरे वो थोड़ा टाइम लगता है, सेटिंग हर एंड्रॉइड का यही लगता है, सेटिंग सर्च होने में टाइम लगता है, कभी कभी आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता है। Like हर इसका ना, हर मैन्युफैक्चरर का अलग रहता है। आप यूट्यूब पे बाद में जाके भी देख लेंगे ना, अभी भी देख सकते हैं ना, आप देख लो कि भाई डेवलपर ऑप्शन आपके फ़ोन के लिए कैसे इनेबल करते हैं। वो 2 मिनट की वीडियो रहेंगे, हो जाएगा। बिल्ड नंबर पे टैप करके आप डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया ना, तो उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है, डेवलपर ऑप्शंस। तो डेवलपर ऑप्शंस ऐसा कुछ रहेगा, आई थिंक आपको शायद दिखे ये, तो ऐसा आपको ऊपर से एनेबल Can करना you है। repeat settings में जाके बिल्ड about में नंबर, जाना है? अबाउट में जाके बिल्ड नंबर आपको ढूंढना है, लाइक हर फोन का अलग रहता है,
आपको शायद सामने ही मिल जाए, या तो फिर सेटिंग के अंदर, सिस्टम के अंदर, इन्फो के अंदर कुछ रह सके। आपको बेसिकली बिल्ड नंबर नाम की चीज़ है, उसको ढूंढना है। आपको मिल गया ना, उसको 10 टाइम्स टैप कर लो। कभी पासवर्ड पूछा तो पासवर्ड डाल दो, तो आपका एनेबल हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको जाना है डेवलपर ऑप्शंस में, DEVLOPER। तो वो एप्लीकेशन वर्जन पे क्लिक किए एप्लीकेशन मैसेज आया कि वर्जन आपको बिल्ड नंबर पे करना है। एप्लीकेशन वर्जन पे I सर don't know। 3 ही ऑप्शन है, एक एप्लीकेशन वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दूसरा लीगल इंफॉर्मेशन। पता नहीं। कौन सा फोन है आपके पास? MI का सर। MI का? एक मिनट, मेरे घर पे भी MI का फोन है, मैं बताता हूँ आपको। सर वो मेरा यूएसबी डीबग वो बस ऑन करने का ना, एक नौ अरे चलेंगे सर, तो जगह पे नहीं है। सॉरी। जो MI के फ़ोन में क्या रहता है कि MI के फ़ोन के अंदर सेटिंग में जाके आपको ना MIUI वर्जन रहता है ना, उसके पे दबाना पड़ता है। हाँ, किसने डाला से सफ़ी सर निजामुद्दीन। MIUI वर्जन ना? हाँ, MIUI वर्जन पे आपको टैप कर लो, आपका एनेबल हो ये सर जाएगा। ऑलरेडी डेवलपर बता रहे अरे फिर क्यों कर रहे थे? फिर आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन के अंदर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना, वहाँ पे है USB डिबगिंग, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है USB डिबगिंग। आपको उसको एनेबल करना है। ये है USB डिबगिंग। सर मेरा कुछ लोड वगैरह नहीं हुआ, मेरा डायरेक्ट हो गया, वो नॉब मैंने ऑन कर दिया तो हो गया बस। लोड लोड तो नहीं है, हो जाएगा। हाँ, एडिशनल सेटिंग के अंदर डेवलपर ऑप्शन रहेगा MI के अंदर। डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपका USB डिबगिंग रहेगा, USB डिबगिंग, इसको ऑन करना है आपको। टर्न ऑन द USB डिबगिंग। और आपका जो चार्जिंग केबल है वो लेके बैठ जाओ, मैं भी चार्जिंग केबल लेके आता हूँ भी। अपना केबल ले लो, केबल कंप्यूटर में डाल लो एक साइड, और एक साइड अपने फोन में इंसर्ट करो। आप इंसर्ट करोगे ना तो आपको ऐसा कुछ बताएगा, टिक जा नहीं टिक जा, नहीं टिक कर गया। सर नहीं दिख। ठीक है, मैं आपको ना गूगल पे उसके फोटो दिखाता हूँ, ऐसा दिखता है वो। इस हाँ, आपको ना ऐसा कुछ ये पॉपअप आएगा। हेलो, क्या हुआ? क्या करना है? क्या करना है? USB डिबगिंग ऑन करना है भाई। ओके ओके। तो ऐसा कुछ आपको लिख के आएगा, तो आपको ये ऑलवेज अलाउ सिलेक्ट करना है, एंड देन अलाउ करना है। आप कनेक्ट कर लो अपने पीसी में जैसे ही कनेक्ट करेंगे ना आपको ये आएगा। अगर नहीं आया तो रुक जाओ, एक और स्टेप है बताता हूँ। अगर ये आ गया तो ऑलवेज अलाउ करके अलाउ दबाना है। अगर ये नहीं आया, ये कमांड आपको रन करना पड़ेगा ऑफिस से CMD में जाके, फ्लटर डिवाइसेस रन करोगे ना, तो आपको ये ऑप्शन शायद ऑफिस से आ जाए। ठीक है, आपको प्रीरिक्विजिट ये है कि आपका USB डिबगिंग ऑन रहना चाहिए। तो फ्लटर डिवाइसेस, ये कमांड है, ये रन करना है। अब जैसे ये रन करोगे ना, आपको ये बहुत सारे चीज़ें ला के देगा।
तो इसके अंदर जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट ये लाइक मेरा मोबाइल है, दिखा रहा है मेरा मोबाइल, देन उसका वर्जन। सेकंड है जो मेरा विंडोज है, एंड देन मेरा क्रोम इंस्टॉल है तो क्रोम दिखा रहा है, मेरा एच डी इंस्टॉल है तो मेरे को एच दिखा रहा है। तो क्या आपको आपका फोन दिखा रहा है इधर? यस सर। बहुत अच्छा, Yes, समझ sir. लो भाई आपका काम खत्म, आपका सेटअप पूरा हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इतना हो गया तो आपका सेटअप हो गया। अभी कोई कोई लोग है ना जिनके पास ये नहीं है, क्या बोलते हैं, सॉरी, कोई कोई लोग हैं जिनके पास ना एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। एमुलेटर के लिए नहीं, आपके पास ना मिनिमम 8 GB रैम रहना चाहिए, क्योंकि एमुलेटर रन करेंगे ना तो आपको रैम ज़्यादा खाता है, आपका पीसी भी स्लो हो जाता है। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप ना इस पे करो, अपने फिजिकल डिवाइस पे करो, अपने फ़ोन पे कनेक्ट करके हर चीज़ ऐप भी रन करो। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप एमुलेटर इंस्टॉल कर सकते हो। तो कैसे इंस्टॉल करोगे, आपको जाना है एंड्रॉयड स्टूडियो पे। एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको फिर से मोर एक्शन पे जाना है, एक वर्चुअल डिवाइस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करना है। फिर आपका कुछ एक विंडो खुलेगा, यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस लिखा हुआ रहेगा। आपने पहले कभी नहीं बनाया तो ये लिखा हुआ आएगा, एक ऊपर बटन भी रहेगा क्रिएट डिवाइस का, उस पर दबाएं। एंड देन आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा फ़ोन चाहिए, आप कौन सा भी चूज़ कर सकते हो, पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4, मैं पिक्सल 4 चूज़ कर रहा हूँ। एंड देन मैं नेक्स्ट दबाया। यहाँ पे ना ये थोड़ा लोड होगा, इंटरनेट से डाउनलोड होगा चीज़ें। देन यहाँ पे आपको कुछ अपना जो एंड्रॉयड के वर्जन होते हैं ना वो आपको डाउनलोड करने पड़ेगा। सो लाइक अभी फिलहाल एंड्रॉयड 12 जो है API लेवल 32, एंड देन एंड्रॉयड 13 जो है वो अभी तक आया नहीं, वो बीटा में है। तो आप एंड्रॉयड 12 के नीचे वाले जो भी आप कोई भी कर सकते हो, एंड्रॉयड 12 कर लो या एंड्रॉयड 11 कर लो। एंड्रॉयड 12 करोगे तो अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पे डाउनलोड का बटन रहेगा, आपको उसको सिलेक्ट करके डाउनलोड पे दबाना है, एंड देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके आपको मतलब नाम पूछेगा कि डिवाइस का कुछ नाम रखना है तो आप रख सकते हो, चेंज करना है चेंज कर सकते हो। ये हो गया। तो आप एडवांस सेटिंग में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, बस आपको यहाँ पे फिनिश करवानी है। लाइक मेरा ये डिवाइस इधर बन गया, अगर मेरे को इसको रन करना है मैं यहाँ पे रन पे दबाऊंगा तो मेरा वो लॉन्च कर देगा। सर इफ वी आर डन कैन वी लीव? वेट अ मिनट, सबर करो। ओके, मेरा ना यहाँ पे ना एंड्रॉयड एमुलेटर चालू हो गया है, अभी तक लोड नहीं हुआ, इसको लोड होने टाइम जाएगा। लाइक अगर किसके पास मतलब एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है तो ये स्टेप यूज करके अपना एंड्रॉयड का एमुलेटर रन कर सकता है। तो अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ वरना ये मेरा रिसोर्सेज बहुत खाएगा। तो मैं इसको भी क्लोज कर दिया, एंड्रॉयड टर्मिनेटेड, ओके। इसको क्लोज कर दो, एंड्रॉयड स्टूडियो को क्लोज कर दो। सो हमारा ये डिवाइस सेटअप हो गया। अभी फ्लटर के लिए, फ्लटर का क्या रहता है कि भाई आप मल्टी प्लेटफॉर्म है ना, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना सकते हो। सो आपने एंड्रॉयड के लिए बनाया तो आपने एंड्रॉयड का फ़ोन या एमुलेटर यूज़ करोगे। आपको वेबसाइट बनाना है तो आपको ना गूगल क्रोम या फिर एज ब्राउज़र लगेगा। सो गूगल क्रोम लाइक मोस्टली सबके पास रहेगा ही, अगर नहीं है तो नो लिख तो है। मेरे को लगता है सबके पास गूगल क्रोम रहेगा क्योंकि कोई एज ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। अगर नहीं है तब गूगल क्रोम को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। भाई क्रोम तो डाउनलोड कर लोगे भाई, इतना भी बता दो क्या। एज एज भी है, एज है, चल जाएगा, ठीक है। कि हम देखो फ्लटर डिवाइसेस रन किया ना मैंने, तो मेरे पास एज है तो उसने एज पे डिटेक्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट एज, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी ऐप बना सकते हो। एज पे जाए भाई, अभी झगड़ा मत करो इधर, ठीक है। अपना ये वेब का सेटअप हो जाएगा, आपको या तो क्रोम चाहिए या तो एज चाहिए, आप दोनों में से कुछ भी इंस्टॉल कर लो, फ्लटर डिवाइसेस रन करो, आपको दिखा देगा कि भाई क्रोम या फिर एज। देन वी हैव ब्रेव मस्त है, लेकिन ब्रेव सपोर्ट नहीं करता, सॉरी। मैं भी ब्रेव यूज करता हूँ, सपोर्ट नहीं करता। ये अपना हो गया डेवलपमेंट साइड। अभी बात है कोडिंग साइड कि भाई कोड किस पे करो। 2013 में से कब बाहर आओ? अरे भाई मत मत ऐसे ऐसे बातें मत करो अभी। लाइक आप में से लोग प्रोग्रामिंग तो करती है, तो आप कौन से एडिटर पे प्रोग्रामिंग करते हैं? नोट पैड पे करते हैं, VS कोड पे करते हैं, ठीक है। VS. VS कोड, ठीक है। कोई और, कोई है नोट पैड पे करने वाला? वही दुनिया सप्लाई, ओके ठीक है।
सो फ्लटर में भी लाइक कोड एडिटर होते हैं जो फ्लटर के लिए अच्छे रहते हैं। उनमें से एक है एंड्रॉइड स्टूडियो, दूसरा है इंटेलिजे आइडिया, एंड देन वी हैव विजुअल स्टूडियो, एंड देन विजुअल स्टूडियो कोड। सो ये जो 4 एडिटर्स है ना, कोड एडिटर्स, IDE बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, हम कोड एडिटर बोल देते हैं हम सिंपल भाषा में। तो आप ये 4 में से कोई भी एक यूज कर सकते हो फ्लटर के लिए। तो मैं जो यूज करता हूँ वो है विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि लाइट वेट है और अच्छा सपोर्ट भी है। बाकी दूसरे जो है वो भी सपोर्ट अच्छे है, सबका मतलब फीचर्स सब में इक्वली है, लेकिन कुछ जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज खाते हैं, कुछ ज़्यादा रैम खाते हैं, इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड प्रेफर करता हूँ। और विजुअल स्टूडियो कोड सबको चलाने तो आते हैं, क्योंकि कितने लोगों ने VS कोड ही बोला है। अगर मैं सबके चैट रीड करूँ तो 1 2 3 लोग ने तो VS कोड ही बोला, तो VS कोड मेजोरिटी मीन्स। सो VS कोड, अगर आप अभी एंड्रॉइड स्टूडियो हमें डाउनलोड ही किया है, अगर आपको VS कोड इंस्टॉल नहीं करना है तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो खोलोगे। एंड्रॉइड स्टूडियो क्लोज कर दिया था, एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो अभी खोल रहा हूँ। सर एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है? नहीं, अगर आपको कोडिंग एंड्रॉइड स्टूडियो पे करना है ना, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ना फ्लटर के लिए ये कर सकते हो। मतलब उसके लिए आपको एक डाउनलोड करना पड़ता है प्लगइन, जिससे फ्लटर के फीचर्स थोड़े बहुत एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाते हैं। अगर आपको VS कोड यूज करना है, विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। इसके अंदर जाना है, देन आपको जाना है फाइल सेटिंग प्लगइन्स, को जाना है प्लगइन्स के अंदर। तो प्लगइन्स के अंदर ना आप इधर देख रहे हैं, मेरे को फ्लटर दिख रहा है, तो मैं अगर सर्च भी कर सकता हूँ फ्लटर सर्च करूँगा तो मेरे को ऊपर ही आया फ्लटर का पहला, मेरे को इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर दो। सो ये बोलेगा फ्लटर को डार्ट भी चाहिए, तो आप इंस्टॉल दबा दो। सो ये आपका फ्लटर एंड्रॉइड स्टूडियो में इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब अभी आप ना फ्लटर की डेवलपमेंट एंड्रॉइड स्टूडियो में कर सकते हो। मतलब जो फ्लटर के फीचर्स होते हैं जो डेवलपर को काम आते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, कोड लिंटिंग होता है, मतलब कोड ऑटो कंप्लीट होता है, वो सब चीज़ें एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाते हैं। सो अभी आप रिस्टार्ट कर दोगे तो आपको फीचर्स आ जाएंगे, लाइक रिस्टार्ट नाउ। रिस्टार्ट करते ही मेरा वो फ्लटर का डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको VS कोड यूज करना है, आप पहले VS कोड डाउनलोड कर लो, लाइक बहुत ईजी डाउनलोड करना। देन मैं अभी VS कोड खोलता हूँ, VS कोड। सो ये मेरा VS कोड खुल गया है। तो VS कोड के अंदर फाइल को मैं क्लोज कर दूँ तो चल जाएगा। तो VS कोड के अंदर यहाँ पे ना एक ये रहता है, विंडो का कैसा सिंबल रहता है वैसा इधर एक्सटेंशन रहता है। इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+X। तो आप Ctrl+Shift+X दबाओगे ना, आपका वो एक्सटेंशन खुल जाएगा। Ctrl+Shift+X, आप ये कमांड दबा दो, आपका ये ऐसा एक्सटेंशन खुलेगा। आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्लटर। फ्लटर पे पहला जो भी आया फ्लटर, मतलब सिर्फ फ्लटर लिख के आएगा, एंड देन डार्ट कोड ऐसा लिख के आएगा। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। समझ गया ना सबको ये स्टेप कैसे करते हैं? यस सर। हाँ, तो बेसिकली सब लोग VS कोड यूज करते हैं, इसलिए मैं भी अभी VS कोड यूज कर रहा हूँ। मैं भी VS कोड यूज करता हूँ, तो इसलिए VS कोड का मैं बताया हूँ कि अगर आपको फ्लटर डेवलपमेंट करनी है VS कोड में, तो आपको ये फ्लटर का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है, ताकि आपकी लाइफ आसान हो कोडिंग करने में। अब नहीं किए तो भी चलता है फ्लटर, लेकिन ये आपकी लाइफ आसान करने की। सो मेरा ये हो गया। सो वुड यू लाइक टू यूज रिकमेंडेड VS कोड सेटिंग? तो आप यस कर सकते हो। आपको चेंजेस करना है तो ठीक है, मैं फिलहाल इसको यस कर देता हूँ, नो भी हुआ तो टेंशन है। सो हाँ, सो ये जो फ्लटर है ना, ये आप फ्लटर का एक्सटेंशन नहीं करते हो ना इंस्टॉल, तो उसके साथ डार्ट भी आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, VS कोड एक्सटेंशन एड सपोर्ट फॉर फ्लटर एज वेल एज डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, अभी हमें चेक करना है कि भाई इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो मैं दबाऊंगा Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+P, यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्लटर
फ्लटर का लिख दिया ना तो कुछ कमांड्स आए, जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट या फ्लटर रन डॉक्टर, फ्लटर अपग्रेड। तो मैं डॉक्टर पे दबाऊंगा ना तो मेरा ये टर्मिनल खोल के ना मेरे को फ्लटर डॉक्टर रन कर देगा। जो पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट में कर रहे थे वो यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, तो मेरा ये इसने अब आउटपुट लाके दिया है कि भाई मेरा सर कैसे चेक किए फिर से बताइए। मैं दबाया कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अगर आपको सर ये कमांड पैलेट खोले ना आप। हाँ कमांड पैलेट, आप व्यू पे जाके भी कमांड पैलेट खोल सकते हैं। एंड कमांड पैलेट पे आप फ्लटर टाइप करें तो आपको ऑप्शन देगा फ्लटर डॉक्टर का, फ्लटर डॉक्टर दबाए तो वो रन कर देगा। हो गया सबका? यस सर। जिसने आज ये सब फॉलो किया है उसका समझ लो पूरा फ्लटर का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ और सेटअप में बाकी तो नहीं है। हमने फ्लटर इंस्टॉल कर दिया, गिट इंस्टॉल कर दिया। एक मिनट, आपकी आवाज लैग हो रही है, आपकी आवाज लैग हो रही है। हेलो हाँ अब बोल। सर ये would you like to use recommended VS Code setting for Dart and Flutter? हाँ यस करना है ना। यस कर दो, यस यस कर दो। सो इसी के साथ विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप हो गया, तो हमारा समझ लो ये भी सेटअप हो गया। सो अभी दो ही चीज़ें बाकी है। सो हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम देखेंगे टाइमलाइन पे। सो कल हमने टाइमलाइन देखी थी, तो कल हम इंट्रोडक्टरी सेशन पे थे। आज हम टाइमलाइन में है फ्लटर इंस्टॉल एंड सेटअप। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट है वो है हमारा डार्ट लैंग्वेज। सो अभी हमारा फ्लटर सेटअप हो चुका है। अभी कुछ लोग हैं जिनका नहीं हो पाया, जैसे कि नेट स्लो है या कोई लोग आ नहीं पाए, तो उनको ना 1 वीक का टाइम है कि भाई वो पूरे 1 वीक के टाइम में अपना फ्लटर का सेटअप कर ले, आराम से वीडियो देख ले, फ्लटर का सेटअप कर ले। नेक्स्ट सेशन का भी वो बताता हूँ। सो पूरा 1 वीक का टाइम है, क्योंकि हमारा ये वीक ना यूटी का एग्ज़ाम है, तो हमको थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करने का है एंड देन एग्ज़ाम भी देने का है। सो इसलिए ये अपना मैं पहले ही बता दिया कि ना जो भी सेशंस होंगे ना वो पूरे वीकेंड पे ही होंगे। वीक पे तो अपनी कॉलेज होती है, इसलिए सब सेशन वीकेंड पे होंगे। तो सीधा हम नेक्स्ट वीकेंड पे मिलेंगे, नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। ऑफलाइन है एग्जाम, तो ऑनलाइन ही है, ड्यूटी है ऑनलाइन। सैटरडे में सैटरडे को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि सैटरडे को भी हमारा पेपर है एंड सैटरडे को हमको छुट्टी चाहिए, तो इसलिए हम सीधा संडे को लेंगे सेशन, क्योंकि डार्ट पे होगा। संडे मंडे ट्यूसडे ये 3 दिन सेशन होगा, क्योंकि ट्यूसडे को भी हॉलीडे है, आई थिंक सो। हाँ ट्यूसडे को हॉलीडे है, हमारा ड्यूटी ऑफलाइन ले रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर वालों का भी एग्जाम, इसलिए हाँ सबका एग्जाम ऑफलाइन है, मतलब एग्जाम है इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो सबके कॉलेज चालू हो चुके हैं, इसलिए हम वीकेंड पे सेशन लेंगे। सीधा अभी नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। तब तक किसका सेटअप अगर बाकी है, मतलब जो अभी मतलब रिकॉर्डिंग देख रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग देख के पूरा अपना सेटअप कर ले। अगर कुछ डाउट आता है सेटअप में तो वो ग्रुप पे पूछ सकता है, पर्सनल से अच्छा आप ग्रुप पे पूछो सीधा, ताकि अगर मैं अवेलेबल ना रहूँ तो कोई और आंसर दे दे। और मंडे ट्यूसडे छुट्टी है, मंडे को छुट्टी नहीं है बट ट्यूसडे को छुट्टी है इसकी। यस वी विल बी शेयरिंग दिस वीडियो। कॉलेज के ऊपर मत जाओ अभी, जान लो। सो हमारा टाइमलाइन में हम दो पढ़ाव, लाइक 2 level we have completed. Now we are moving to our next level which is Dart language. So like सबको क्या बोलते हैं, सबका पेपर भी है ना, सबको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ अपने पेपर के लिए। अच्छे से पेपर दो, टेंशन मतलब ज़्यादा पेपर की, सब पास हो जाएंगे। फ्लटर भी हमारा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इट राइट नाउ। सो राजू लक्का ने पूछा फ्लटर एक्सट्रैक्टेड के बाद वाला स्टेप। फ्लटर एक्सट्रैक्ट करने के बाद ना हम लोग उसका ना एनवायरनमेंट वेरिएबल ये कर रहे, सेट कर रहे। फिर उसके बाद हम एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते।
एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कुछ और चीज़ें एडिशनल इंस्टॉल करना है वो हमने इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद हमने क्या किए, हमने एंड्रॉइड के लाइसेंस एक्सेप्ट किए। लाइसेंस एक्सेप्ट करने के बाद हमने अपना फिजिकल डिवाइस है वो सेटअप किया। फिर अपना एमुलेटर है वो सेटअप किया। एंड देन जो हमारा ब्राउज़र है वो सेटअप किया। एंड देन हमारा जो कोड एडिटर है जिसे हम एंड्रॉइड पे करना चाहते हैं या VS कोड पे करना चाहते हैं हमने वो सेटअप किया, बस यही सेटअप किया। तो आप अभी मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। एंड देन आपको पूरी लिंक मिल जाएगी, हाँ व्हाट्सएप पे आपको पूरी लिंक दे दूंगा मैं, आप उसका आराम से देख लो। आपके पास पूरा 1 वीक है। कुछ डाउट रहा तो फटाफट करके आप डाउट भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और डाउट है तो आप फटाफट बोल दो, यहीं पर पूछ लो। थिंक सो किसका कुछ डाउट है नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। सो